हाँ, तब हमने के फेसबुक पर लाइव आ गई बनी जा। सब केहू के जी प्रणाम बा। आखिर फेसबुक पेज पे रुआ सबके स्वागत करतनी जा। विषय रुआ सब जानते बनी। हम संजय भाई, हम रुआ से चाहब कि विषय के शुरुआत करी या छोट छोट एक एक लाइन में परिचय जोन बा सब केहू के दे दी। तब तक हम लिंक शेयर कर दी। जी संजय भाई। जी, सबके के प्रणाम। आज आखिर के स्थापना दिवस है। रुआ सबके पता बा, रुआ सब जानत तनी 9 साल हो गई आखिर के स्थापना भइला। आज एगो बतकही रखल गइल बा। बतकही में हमनी के बीच प्रमुख वक्ता के रूप में गुरुजी बनी राम नारायण तिवारी जी, प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी। और ओकरा बाद प्रकाश उदय भैया बानी, प्रमोद भैया बानी। ये 3 गो प्रमुख वक्ता लोग बा। साथे निराला भाई बानी, हमनी के रवि प्रकाश सूरज जी बानी, नवीन भाई बानी। हमनी के बतकही के विषय जौन बा वो विषय बड़ा एगो बड़ा सा अलग किस्म के विषय बा। शास्त्र और लोग के बीच भोजपुरी। अब में भोजपुरी जवना छोर पर खड़ा बा वो लोक भाषा का और होला। अब बीच में कहीं कुछ देखल मुश्किल बा ओकरा के। लेकिन अब शास्त्रीयता के बात जब आवेला तो ओकर एगो पक्ष आवेला कि ओकरा के कसौटी पर कसल जाओ, ओकरा में शास्त्रीयता कितना बा। ये सारा विषय पर बतकही खातिर, ये सारा चीजन पर बतकही खातिर हमनी के बीचे राम नारायण तिवारी जी, प्रकाश उदय जी या व्याकरण वाला हिस्सा जौन बा प्राचीन साहित्य के जौन एगो धारा बा वो लगभग जौन हर भाषा के साहित्य होला वो साहित्य के जौना कसौटी पर कसल जाला ओकर पैमाना का बा। वो श्रेणी में भोजपुरी कवना उर्जाई इस सब पर बतकही खातिर ये 3 गो प्रमुख वक्ता लोग हमने के पीछे बा। हम अब नवीन भाई का और ले चलते नहीं कि वहां के प्रश्न के शुरुआत करी। हमने के बस सुनब जा, समय के सदुपयोग करी जा। ये विषय पर जितना हमने के ज्ञानार्जन हो सके हमने के अपन ज्ञान बढ़ावल जाओ। नवीन भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। बिल्कुल हमने के आज आखिर का स्थापना दिवस हटे तो विषय के भी चुनाव ऐसा करे कर लटे जौना चीजन पर बतकही अमूमन भोजपुरी में बहुत कम होला। काल प्रमोद भैया से बात होत रहे तो कहीं ना कहीं से विषय निकल के आईला। हमने के लागल कि यह पर बतकही जरूरी बा। तो हम गुरु जी के यहाँ जाए। गुरु जी, लोक आ शास्त्र ये 2 गो शब्द आवत हटे भोजपुरी पर तो हमनी के बाद में आइब जा। जो लोक का ह, शास्त्र का हटे रउआ नजरिया से ये सवाल के जवाब हम प्रकाश भैया से भी पूछब, प्रमोद भैया से भी जाने के चाहब, रवि भाई से भी जाने के चाहब, निराला भाई बताइए। लेकिन रउआ कैसे व्याख्या एकरा के देखा तनी, क्योंकि लोक संस्कृति से जुड़ल बनी, संस्कृत पर अंग्रेजी पर और बहुत अच्छा कमांड बा। तो ये विषय के तनी विस्तार दी लोक आ शास्त्र के। जी देखिए, संक्षिप्त में शास्त्र जौन होला जी अनुभव और भावना के जौन बौद्धिक इंटरप्रिटेशन एवं व्यवस्था देता जी या गलत सही करे के एगो विवेक बनावेला ओकरा के शास्त्र बनावता। जी लेकिन लोक जौन होला ई भाव और अनुभव पर मात्र आधारित होला। जी एकरा से कोनो जड़ता एकरा में ना आई। यही कारण बा कि शास्त्र के एगो सीमा होला। कुछ शास्त्र कुछ दिन के बाद अप्रासंगिक भी हो सकेला, लेकिन लोक में बहाव होला, कहीं ठहराव ना होके। यही से लोक के कोनो सीमा भी ना। लोक कोनो न कोनो रूप में रहेला। जिसे आप देखत तानी कि कभी काल होला कि आजकल बौद्ध धर्म प्रासंगिक बा, कभी काल लोग कहे जाला कि आज जैन धर्म प्रासंगिक बा, कभी लोग कहेला कि वैदिक धर्म प्रासंगिक बा। ऊपर एगो शास्त्रीय विधान बा, लिपिबद्ध बा, ओकर व्यवस्था बनल बा। वो व्यवस्था से जे नीचे जाला उहो पूजात हो जाला, ऊपर जाला उहो पूजात। लेकिन लोक में खाली धारा बहाव होला। कभी काल जब इहो लोक भी दूषित होला तो में तरंग चाहे वेव जौना के हम अंग्रेजी पहले जा उठ जाला।
इसे लोक के हमनी के सीमा ना बांध सकते, जौन डिमार्केटिंग लाइन लोक में ना हो और ना हायरार्की हो, जौन हमनी के हायरार्की देखत तनी जब वर्तमान में वो फोक के लक्षण, कैसे कि पश्चिम में तो बंटवारा रहे कि इलिटरेट लिटरेट, लेकिन हमरा के यहाँ ऐसा बंटवारा लोक में ना रहे, इसलिए हम लोग के मानिला कि जौन शास्त्र जौन बौद्धिक पक्ष के सुव्यवस्थित एगो व्यवस्था है, लोक जौन बा अनुभव और भावना पक्ष के एगो व्यवस्था। बहुत बढ़िया। काफी हमरा जाने से जे भी लोग हमनी संगे काफी अच्छा लोग जुड़ल बा, उम्मीद करता नहीं कि सब लोग ये विषय पर देख रहल बा, सुन रहल बा। हम जाई प्रकाश उदय भैया की यहाँ। प्रकाश भैया रउआ लोक आ शास्त्र के एगो बहुत संक्षेप में रउआ से हम जानना चाहब टिप्पणी रउआ नजरिया से का बाटे। गुरु जी ये पर बात रखनी हटे, रउआ नजरिया से का बा जी। सबके प्रणाम। बहुत सोचत विचारत रहे वाला जीव ना है, जब मौका पड़ेला तबे माथा फोड़ीला, तो बहुत कम मौका रहे तो बहुत ठीक से कोनो बात ना बताई ना कहे पाए। एक तरह से रसम पुराई तारा बात के टारे के ना चाहिए कसम पुराई। आमतौर पर जब लोक शास्त्र एके संगे हमनी के कहे नहीं जा जी, तो ए कहत समय लोक जब कहेला आदमी तो हमनी के दिमाग में रहेला एगो खुलापन, एगो सहजियापन, एगो नैसर्गिकता, असामान्य जन, असामान्य जीवन। आज जब शास्त्र हमनी के कहे नहीं जा, उचारे नहीं जा लोक शास्त्र एक साथे, तो शास्त्र जब कहला आदमी तो हमनी के मन में रहला एगो बंधन, एगो जटिलता, एगो बनावटीपन, एगो व्यवस्था बनावल, एगो सत्ता चलावे वाला लोग, तमाम तरह के विधि निषेध। बाकिर हमरा लागेला कि ई दोनों तरह के बात कमोबेश लोक में भी बा, शास्त्रों में बा, दोनों की गुंजाइश दोनों में रहेला। हमरा इहो ना लगे कि लोक कोनो ईर घाट बा, शास्त्र कोनो मीर घाट बा। लोके संग्रह से शास्त्र बनेला। हमनी के यहाँ खास तौर पर अपना देश में लोक आ शास्त्र दोनों के एगो परंपरा रहल बा। जब परंपरा रहल बा तो प्रवाह रहल बा। प्रवाह के विशेषता बा कि ओमे चीज घुली चीज धुली, तो ई घुलाव ई धुलाव जैसे लोक में बा वैसे शास्त्रों में रहल बा। बात बढ़त रहल बा, बात नया सिरा से संचित होत रहल बा लोक से। शास्त्र के मान्यता अदलत बदलत चलल बा। ई निखे कि एक जड़ कोनो चीज हो गई होके वो एगो ओकर बहाव रहल बा। त लोक से बहरिया के शास्त्र ना रचा सके, शास्त्र से लोक बहरियाए लागेला तो लोक शास्त्र के बहरिया देला, ओकर नवीन संस्करण के जगह बना देला। रउआ देखब कि हमने कि यहाँ लोक अगर मौखिक परंपरा में बा तो शास्त्रों के एगो मौखिक परंपरा रहल बा। जब मौखिक परंपरा रहेला तो एगो पुनर्नवता के गुंजाइश बनल रहेला। बाद में शास्त्र में एगो लिखित परंपरा भी बनल। ओहमे जैसे ही ई बात आयल कि जौन लिखा गई तो लिखा गई वो फाइनल हो गई, वैसे ही शास्त्र के मरे के बाद शुरू हो जाला, षणांत पैदा होके के बाद शुरू हो जाला। और तब शास्त्र से ओकर लोक से ओकर टकराव भी बनेला, एगो चुनौती भी बनेला। और तब शास्त्र में एगो संशोधन के बात भी आवेला और वो कइल जाला जी। तो जहां भी हो जाला कि लिखतंग हो गई तो जौन पोथी वाला बात बा ना, जले बचात रहेला तले ठीक बा, जब पूजाए लगेला तो वो तरह की दिक्कत आ जाला लोक का शास्त्र के बीच में। लेकिन आम तौर पर दोनों से दोनों बंधल बा। ऐसे नहीं के जैसे एकदम से दोनों के एक दूसरा के खिलाफ हमनी के खड़ा कर सकी जा, काहे कि लोके शास्त्र बनावेला, लोके खातिर शास्त्र बनेला। जहां टकराव आवेला वहां फिर दोनों एक दूसरा के संशोधित बोधित करत चलेला। ऐसा एगो बात बा। बाद में और कोनो थोड़ा विस्तार से कल जा सके लग रखे, लेकिन अभी सामान्य रूप से जी भैया।
लोक से शास्त्र बनल बा, ऐसनो लोग कहेला। लोक ही बुनियाद हो जाला कहाली शास्त्र खातिर। प्रमोद भैया, हम रउआ के यहाँ आई, ई विषय रउआ काहे लागत अटे कि आज के समय में ई विषय जरूरी बा, खास करके भोजपुरी भाषी लोगन के बीच में, वर्तमान समय में जहां भोजपुरी के वाचिक परंपरा के एगो लम्हर इतिहास रहल बा, अब वाचिके परंपरा में राखे के कोशिशों हो रहल बा, ऐसा समय में लोक आ शास्त्र से जुड़ल ये बतकही के रउआ कैसे देखतनी, काहे ई जरूरी बा बतकही? आज भोजपुरी खातिर लोक आ शास्त्र के ई बतकही काहे जरूरी बा? जी प्रमोद भैया। सबके होके नमस्कार। हमारा आवाज आवत हुई? जी आवत भैया। नवीन भाई, पहला बात तो ये कि दूगो बड़ बड़ भाई लोग के बुलौले के बाद एगो छोट भाई से टिप्पणी लेता नहीं रहुआ। दोनों बड़का बड़का डॉक्टर लोग के नाम के आगे डॉक्टर ना लगौनी है, हमारा नाम के आगे डॉक्टर लगौनी है। भैया ये हमार गलती नहीं के, ये अनिमेश भाई के गलती हटे, जेकर गलती होके। लेकिन हम तो अभी दोनों लोग के आगे कंपाउंडरों बने लायक नहीं कि डॉक्टर किससे बन जाएगी। तो चुप बन जाए तो जौन मन तौन मत बोलत जा अपन। देखिए, कबीर के साथे एगो पद आवेला जोने के भैया, जोने के जिक्र प्रकाश उदय भैया करत रहनी है जी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया साथी, दीपक दिया हाथी। अब लोक वेद दोनों का खूब प्रयोग होला, लोक वेद के साथ साथ लोक शास्त्र का भी प्रयोग होला। कल जब ये चर्चा होत रहे ये बात के भोजपुरी के साथ का संबंध बाटे, एकरा पर तनी सा हमके लगता है कि विस्तार से विचार करे के चाहिए। ऐसे कि जब केहू के बहुत छांटे के बाद होला ना जी, किनारे लगावे के रहेला, तो ओकरा के कौन लायक बा कि नइखे, ऐसे ज्यादा जरूरी होला कि ओकरा के का बतावल जाता। जैसे मान लें कि लोग के बारे में सामान्य धारणा का बाटे कि लोग गांव के होला, शहर के लोग ना होके, लोग पिछड़ल होला, लोग पुराना रूढ़ होकेला, ओकरा में खूब सारा रीति रिवाज कुरीति या दकियानुसी विचार चलत रहेला। जी। लोक भाषा मौखिक होला, ओकरा में कुछ लोग गीत गौने कर लेला, कुछ बतिया देला, एकरे आगे ना होखेला। लोक में बोली होला, भाषा ना होला। लोक में बड़ा अश्लीलता होला, फुहर पातर होला, भदेश होला, वगैरह वगैरह वगैरह। ई हमनी के विचार नहीं खे, यहाँ बैठल कोनो आदमी के, चाहे कोनो बहुत पढ़ल लिखल आदमी के विचार ना हुई, लेकिन एगो सामान्य समझ एगो बहुत बड़ समाज में बैठल बा कि एकर मतलब ये होला। ठीक वैसे ही जैसे कि घरे में माई दादी या नानी पढ़ावली तो कौन चीज पढ़ौली, तू स्कूल या कॉन्वेंट में ना गेला तो कुछ पढ़ले थोड़ी बाला, वो पढ़ाई का मतलब बाटे। 4 गो किस्सा कहानी रट लेला, 4 गो कविता रट लेला, तनी खेत वेत में जाके सब चीज देख लेला, वो कोनो पढ़ाई थोड़ी होला। पढ़ाई तबे हुई जब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। हमारी कहना बाटे कि भोजपुरी के साथ एक तरह का टैगिंग कहल जाओ, चाहे भोजपुरी के साथ ई मानसिकता के बहुत बढ़िया से अब बहुत सुनियोजित ढंग से चिपकावल गई बा कि भोजपुरी बोली ही है, भोजपुरी में बहुत अश्लील बाटे, भोजपुरी वाला लोग नौकर चाकर बन सकेला, श्रमिक हो सकेला, भोजपुरी में पढ़ल लिखल लोग कहाँ बाटे। इस टाइप का जो एगो धारणा बाटे, पहला बात तो ओकरा के तोड़े के जरूरत बा। कहे कि वही धारणा से ये बात निकलेला कि आज लगभग 100 साल से बेसी के इतिहास हो गए, तब वो सामान्य ढंग से लोग कहेला भोजपुरी में कोनो किताब छपल बा का, भोजपुरी में कोनो व्याकरण लिखाइल बा का। तो ई मानसिकता काहे बनल बा, एकरे पीछे जब हम सोचत रही तो हमके बुझाइल कि एगो कारण तो ई बा कि आजो संगीत के कारण चाहे जौन भी कारण होके, लेकिन भोजपुरी के लोक भाषा या लोक रचना के रूप में देखे का आदत पड़ल बा। दूसर का बात जौना तरफ रामनारायण भैया इशारा कैनी है बहुत संक्षेप में कि
अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आयल तो वो और कुछ कैलस चाहे ना कैलस, एगो काम बड़ा बढ़िया से कैलस कि हर चीज के विभाजित करे के या बाइनरी में देखे के आदत डाल देलस, या तो सफेद नहीं तो करिया, या तो ई ना तो ऊ। अब ई जौन विभाजन बाटे, यही विभाजन के एगो तरीका ही हो कि या तो लोक या तो शास्त्र। भाई लोक आ शास्त्र साथे साथे ना हो सकेला का? ठीक बा कि लोक के अपन कुछ विशेषता बा, शास्त्र के अपन कुछ विशेषता बा, लेकिन जौन आवाजाही बाटे दोनों में, मतलब ऐसा देखा दे गए जैसे कि लोक आ शास्त्र एक दूसरा के विरोधी हुए, दुश्मन हुए, दोनों दूगो ध्रुव है जौने के कबो भेंट मुलाकात ना हो सके। यह बात के चर्चा बहुत कम भइल कि लोक आ शास्त्र एक दूसरा के पूरक है। लोक से शास्त्र निकलेला, लेकिन वो शास्त्र के देख के लोक अपना आप के लगातार बदलेला। जे शास्त्रीय रूप में आ गई ओकरा के लोक रोल मॉडल बनावेला, आ फिर ओकरे आधार पर चले के कोशिश करेला। दूसर का बात ही कि अगर हम ये कहें कि आज वो भिखारी ठाकुर लोग कवि कैसे बढ़े, भाई लोग तो समूह के होला ना, व्यक्ति तो ना है लोग जी। अगर कौनो रचना के रचनाकार बाड़े या वो व्यक्ति के रूप में मौजूद बाड़े आ कहत आले कि हमार लिखल है, तो वो लोग कैसे हो गए? लोग कवि काहे भइले? जवन एगो सामान्य ढंग से जब विभाजन कइल जाला तो कहल जाला ना कि सामूहिक जौन रचना बा, जने का कोनो लेखक नहीं खे, जेकरे गावे वाला लोग बाटे, खुद आगे चलल जाता है। चाहे जौन प्रक्षिप्त अंश बा, जैसे कबीर के नाव पर लोग गावत रहा, तो कबीर के नाम पर एगो गीत चलेला कि हरि ने ऐसी रेल बनाई जिसमें चढ़े दोनों भाई या गुरु गोविंदो को लेके आगे बढ़े। अब क्यों पूछ सकेला कि भाई कबीर के समय में रेल कहाँ से चलत रहे? तो ओकर जवाब बा कि लोक कार्य कारण के संबंध से वो तरह ना संचालित होला, तर्क के संबंध से वैसे ना चले जैसे कि शास्त्र चलेला। लोक आपन एगो अलग दुनिया बसावेला, ओकरा में वो दुनिया ऐसा होला जने में चर अचर, जीवित मृत, देवता दानव सब घुलल मिलल बाड़न। कहानी चलल यहाँ से एगो लड़की के घर से निकाल दे सन, सिवाने जात रहे, नदी के किनारे बैठ के रोवत रहे, वहीं जैसे शंकर जी गुजरत रहले पार्वती माई के लेके, तौले पार्वती जी के देखा काहे रोवत आते। अब कोई भी पूछ सकेला कि भाई जब एगो लड़की सामान्य ढंग से बहरे जाके रोवती है तो में शंकर पार्वती कहाँ से आ गई? जहां इस सवाल पैदा हो गए उस शास्त्र है, और जबले बड़ा सहज ढंग से मानत चल गई नहीं जाके ना ना हाँ शंकर जी तय पे करिए, काहे ना ही हो, जब दुखी होनी जाता आ जाना, हमारे देवता पितर आवे लो उन लोग। हमार कहनाम खाली इतना बा जी कि विभाजन का शास्त्र लोक के विभाजन का सबसे ज्यादा मूल्य भोजपुरी के चुकावे के पड़ल। ऐसे भोजपुरी के कहे के जरूरत बा कि दुनिया के कोनो ऐसा भाषा नहीं खे जौना में लोक आ शास्त्र दोनों ना होखे। तो वह भोजपुरी के खाली लोक कहे बनावल चाहता नहीं, भोजपुरियों में शास्त्र बा और भोजपुरियों में लोक बा। हाँ, एगो मामला में भोजपुरी सबसे ताकतवर भाषा एह से भी है, जने के तरफ गणेश देवी भी संकेत कैले रहले जी कि लोक शास्त्र जब ना अर्थ में एकदम फिक्स हो जाला, हर चीज के सुनिश्चित तय कर देवेला, जौना में शास्त्र का मात्रा बढ़त चल रही, ओकरा में बंधापन का मात्रा भी बढ़ी, और जौना में लोक तत्व बेसी रही, ओकरा में गति प्रवाह के साथ साथ आवाज राव आवत नहीं भैया। अभी आवाज निखे जात? प्रमोद भैया तनी आवाज देखी, कुछ तो डिस्टरबेंस भइल बा। खाली तोहरे के जात किस केहू के निखे जात? ना ना हमने क्या आवत हमरा कहां? हाँ अब बोली तो सब केहू के नहीं जाता, खाली दुबई नहीं खे पहुंचत। अब आवता आवाज सबके जात बा, सबके जात बा, क्लियर बा आवाज। हो सकेला हमारे ना हो तुके। हाँ तो हम ही कहतनी है जी भैया कि जब दुनिया के हर भाषा में लोक और शास्त्र होला जी, तो भोजपुरी हर भाषा में जहाँ लोक हुई वहां तनी अश्लीलता हुई, वहां तनी एक तरह का तरलता जने के कहल जाला ना कि अभी हाई बाटे या बदल के हैसन हो गई। तू बोलला जोने बतिया के हम बोलनी या भैया बोल रहे तोले ओकर 4 गो रूप आ गए। बिल्कुल बिल्कुल 4 गो रूप ना चली, एगो रूप चली। बिल्कुल भोजपुरी कई सबसे बड़ा ताकत बा एकरा में बहुरूपता बाटे।
बहुत तरह का चीज एक साथ समाहित होता है। लेकिन भोजपुरी में शास्त्र का गंभीर परंपरा लगभग 150 साल का धीरे धीरे होके जा रहल बा। जी ये बात के दूसरा भाषा वाला लोग के या खुद भोजपुरी के पढ़ल लिखल लोग के बतावे के जरूरत बा। उनका के बतावे के जरूरत बा कि एकरा में इतना किताब लिखाइल वाली सन, एहू में पढ़े लिखे वाला लोग बाटे, एहू में निमन चीज बाटे, इहो परिमार्जित भइल बाटे। सामान्य रूप से कहल जाला ना कि जेकर संस्कार हो गए, जे परिमार्जित हो गए, उ शास्त्र है। जौने में कच्चापन रह गए, जौन प्रकृति के साथ जुड़ल बा उ लोक है। जौन व्यक्ति के है वो शास्त्र है, जौन समूह के है उ लोक है। जेकर में खुलापन बाटे, जेकर में नयापन बाटे उस लोक है। जे एकदम बनाइल बाटे, एगो तर्क कार्य कारण पद्धति से चल रहल बाटे उ शास्त्र है। तो ये दोनों बतिया भोजपुरी के लगे बाटे। जी ये बात के बतावे खातिर हमके लगल है कि आज ये बात पर चर्चा कइल जाओ कि भोजपुरी में लोग कहाँ कहाँ बा आ शास्त्र कहाँ कहाँ बा। आ जे लोग एकरा के तनी किनरिया रहल बा ई कह के कि एकरा में तो खाली गीत गाना हो, एकरा में तो खाली हइये हो, उ लोग के बतावल जाओ कि ना भाई कोनो भी भाषा में होला। एगो हिंदी के छोड़ देहल जाओ, चूंकि हिंदी भाषा बहुत नया आयल बिया। जी तो एकरा में रउआ कह सकिना कि लोक नइखे, खाली शास्त्रे शास्त्र बा। हाँ एकरा में संस्कार गीत नहीं गावल जा सकेला, एकरा में कोनो लोक गीत ना गावल जा सकेला। जी लेकिन वो कोनो भाषा उठाई, बांग्ला उठाई, मलयालम उठाई, बिल्कुल। उड़िया उठाई, गुजराती उठाई, ओकरा में दोनों रही। हाँ ये बात के चर्चा खातिर ई बात करनी है। जी बिल्कुल। एकरा में दूर आए नइखे। हमरा लागत अटे कि गुरु जी के लंबा समय तक चुप राखल हमारा खातिर अपराध बा। हम ऐसे हम गुरु जी से निहोरा करब रवि भाई की यहाँ हम थोड़ी देर बाद आई। गुरु जी अब चूंकि चर्चा जोन बाटे प्रमोद भैया लेके चलनी हटे कि भोजपुरी में लोक भी बा शास्त्र भी बा। तो एकरा पर तो रउआ कुछ कहीं के पड़ी। बाकी हमरा एगो चीज पूछे के बाटे कि का भाषा खातिर चाहे वो भाषा वाला समाज खातिर शास्त्र के रहल जरूरी बा का लोक में नियंत्रण नइखे, आकि लोक के नियंत्रण करके शास्त्र बनावल जरूरी बा का? तनी ए विषय पर तनी गुरुजी रउआ अपन अनुभव के हमनी संग शेयर करी। देखिए हम अभी सुनत तनी है दोनों आदमी के भाषा जी और हमरा बुझाता कि जब समीक्षा हमनी के करे के पड़ी तो एगो डिमार्केटिंग लाइन खींचे काहे से कि लोक के व्यवस्था प्रकृति बना, शास्त्र के व्यवस्था मनुष्य बना। लोक हमेशा जोन बा सामूहिकता को खड़ा होला, शास्त्र इंडिविजुअलिटी को खड़ा होकर सामूहिकता के तरफ बढ़ेला। लोक में पर्सनालिटी के विकसित सृजन पर आधारित होला, शास्त्र में पर्सनालिटी के विकास में इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस भी आता। तो दोनों के अंतर हुई, एक दूसरा में डिमार्केटिंग लाइन तो अध्ययन खातिर खींचल जाला, ये खींचा ना पाई। जैसे कि जब हमने के ग्रामर भी पढ़ावत तने आजकल नया ग्रामर में, तो अब नाउन प्रनाउन नहीं बटा, अब वर्ड क्लासेज बटाता, पार्ट ऑफ स्पीच की जगह पर वर्ड क्लासेज बटाता। अब वर्ड क्लासेज में एगो ओपन आइटम वर्ड्स होता है, एगो क्लोज आइटम वर्ड्स। लेकिन ओहू में एगो हमने के कॉमन बना देता है कि वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स में करा के अलग अलग ना रख पाए। वह हाल रुआ हमरा के यहाँ के लोक पे आता। दूसरा और प्रश्न उठता कि लोक हमेशा रासायनिक होला, लेकिन शास्त्र कभी कार केमिकल भी। लोक के भीतर भी शास्त्र होला, जौन जैसे आप से जौन हमने देवपुर के पूजाई के विधान बा, हमने के जौन लोक में नहान के खान के जो विधान बा वो लोक के शास्त्र, लेकिन ओकरा पर सामूहिकता पर आधारित। लेकिन जो वैदिक शास्त्र बा, अब देखले हो कब जो वैदिक कर्म कांड आई तो बड़ा रुआ के स्पष्ट रूप से बांट देला। कैसे कभी कल हम देखेला कि मैकेनिकल हो जाला, केमिकल ना रहला, मैकेनिकल इन द सेंस हम देखेला जो ना कि आदमी के आस्था ना रहला को भी रिपीट करत रहेला।
लेकिन लोक में जब आस्था ना रही ओकरा के रिपीट करब तो रूढ़ी भले हो जाए, लेकिन कुछ दिन में ओकरा के परिवर्तन ऑटोमेटिक बन जाए। भाषा के बात के नहीं का पूछनी है दूसरा की भाषा कैसे बन का पूछनी है। भाषा एगो भाषा खातिर शास्त्र के का मतलब शास्त्रीय शैली के चाहे शास्त्र रूपी जो व्यवहार बा परिष्कृत करल चाहे नियम कानून में बाधल कितना जरूरी बा। देखिए शुरू में तक कौनो भाषा शास्त्रीय ना बोली न बनेले जी आ बोली आ कहले जाला हमने के अंग्रेजी साहित्य पढ़ाई ला जा कि लैंग्वेज इज एन आर्बिट्रेरी फेनोमेना। बिल्कुल भाषा जौन बोला वो एगो पंचायती है कि आज किताब के हमने के आज से यही जे बैठ के तय कर जे काल से हमने के हाथी कह जाता काल से हाथी ई तो हमने के अपन बनाई जी। आदमी के बोले के एगो तौर तरीका अपने जन्म से पैदा हो जाला। लड़का ग्रामर लड़काई में ना जी यद्यपि वो भाषा के रूप धारण कर लागेला, एकरा हम ना माने कि बोली के रूप धारण बोली जौन बा भाषा ना बन सकेला, लेकिन भाषा की जौन एगो सबसे बड़ी विशेषता बा कि ओकर कहीं न कहीं से बड़ा रिकॉग्निशन मिले के चाहिए। जैसे जब हिंदी भी तब तक भाषा ना भइल जब तक सरकार के ठप्पा ना लगे। वेद के समय भी बहुत भाषाएं हुई हैं सब लोक भाषा, लेकिन चूंकि लोग संस्कृत के ठप्पा लगा दे संस्कृत भाषा बन गई। बिल्कुल जौन एगो कहीं की जौन सत्ता पक्ष के ठप्पा बा भाषा के उहे हमारा दृष्टि से बनावेला और तो भाषा के जौन गुण होला तो बोलियो में तो गुण हमारा मिल जाला, केहू में उच्चारण बा केहू में कुछ बा। हाँ भाषा के परिमार्जित करे खातिर जो शास्त्र के व्याकरण के बनावे के पड़ेला एगो सिस्टम देवे खातिर, तो कौनो चीज के जो आप सिस्टम देवे के पड़त तो आदमी के बनावल हो जाए नेचर के बनावल ना। जैसे कनी है ना कि लोग को नेचर के बनावल है, शास्त्र आदमी के बनावल उया आदमी ओकरा के बनावे लगे आय आदमी बना के उहे वो समूह के मान्यता दे दई तो भाषा के रूप में ओकरा हमने के मान जाइला जा। तो बढ़ नहीं बाकी कोनो चीज के परंपरा बनावे खातिर कलेक्टिव कॉन्शसनेस के जरूरत होला। एक व्यक्ति के कॉन्शसनेस से कोनो चीज परंपरा ना बन सके। जब लोग कभी काल कह दिला कि फलाना बना दे, एक वर्ग बना देलस, एक जाति बना देलस, लेकिन एक जात के बनावला कि सर्व जात स्वीकृत कभी होइबे नहीं। यही से कलेक्टिव कॉन्शसनेस, तो जौन कलेक्टिव कॉन्शसनेस सत्ता भी कह दी एगो जौन वर्ग के जौन वर्ग जौन बापरा के सत्ता के रूप में बन के अब मान्यता दे देला तबे वो भाषा बन जाला। लोक के प्रमाणित करे खातिर शास्त्र के जरूरत होला, जौन तरी शास्त्र के पैदा होके खातिर लोक के जरूरत आवश्यकता पड़े जी। इहे ओकरा में संबंध हमरा देखे से बहुत बहुत काफी बढ़िया तरीका से हमने के चीज के समझनी जा। हम प्रकाश उदय भैया के जाइब एगो कहावत हटे भैया भोजपुरी इलाका में कि जवन पंडिताइन के अचरा में तो पंडित के पतरा में हम सही से वो मुहावरा के नहीं कही पावत। अचरा और पतरा में द्वंद्व तनी एगो दिखावल बटे मुहावरा बटे भोजपुरी के। कहीं ना कहीं लोक और शास्त्र के बीच में ही द्वंद्व काहे देखे के मिलेला, खास करके जौन भाषा बाड़ी स जौन की भोजपुरी चाहे और भाषा के हम देखा तनी ओकनी में हमेशा हम देखले बानी कि शास्त्र जहां शास्त्र के माने वाला लोग जौन बा लोक के समुदाय बनावत 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 असभ्य तक ले लेके चली आवेला। फोक जौन बाटे क जगह जौन बा असभ्य खातिर गंवार खातिर भी एकर प्रयोग होला, इस शास्त्र वाला लोग करे। लोक जौन बाटे तौन शास्त्र के कहीं ना कहीं अंगुरी दिखावत रहेला। तो ई द्वंद्व काहे बाटे, आखिर ई का वजह बाटे? भाषाई रूप से चाहे समुदाय के रूप में चाहे शिक्षा के रूप में जैसे भी देखल जाए तो शास्त्र हमेशा अपना के श्रेष्ठ सिद्ध करे के काहे कोशिश करेला आ लोक हमेशा काहे शास्त्र से दूरी बना के रखे के कोशिश करेला। मतलब जे मान्यता बाटे कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी देखल जाओ तो मॉडर्नाइजेशन के भी एक तरह से लोग कहत हटे कि इस शास्त्रीय एगो रूप रंग ओकरा में बाटे। फ्यूजन के कहली लोग क्लासिकल के रूप में भी देख रहल बा। हम में ना जे डिटेल में बाकी ए पतनी एगो आपसी द्वंद्व के बारे में का बाटे एकरा पतनी बात रखी जी भैया।
ई जौन कहावत है ना कि जी जौन पंडित जी के जितना पंडित जी के पतरा में उतना पड़ियाइन जी के आचरा में। जी कभी कभी कहावत यह है कि जितना पंडित जी के पतरा में उससे ज्यादा पड़ियाइन जी के आचरा में। अच्छा राम जी तो ई जौन कहावत है तो पे गौर करब तो ई द्वंद्व नइखे कहत, अच्छा ई बराबरी कहत। ई कहावतिया पर ध्यान देब तो ई कोनो तरह के द्वंद्व सामने नहीं खेले आवत। उ तनी कम फहम शास्त्रीय लोग हैं जे ई बतावेला कि लोक गइल गुजरल है, आ तनी उ कम लोक में है लोग जे बतावेला कि शास्त्र जौन है तना में कोनो अंगुरी देखावत रहे ओकरा के कोनो मतलब नहीं के। ई हमनी के जरूर माने के चाहे कि तनी हमनी के यहाँ लोक 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 ज्यादा हो गइल बा, जी ओकरा में थोड़ा कमी ले आवल जाए तो ज्यादा बढ़िया हो। सब तो छोड़ा, मतलब प्रमोद भाई बहुत ठीक बतौले है कि कैसे भिखारी ठाकुर लोग कवि भिखारी ठाकुर ग्रंथावली जो छपल बा ना, हम जी ऊपर एगो लेखो लिखली, उनका सब नाटक के लोक नाटक कह के डालल बा। उनका भजन लोक भजन है, उ लोक कवि हवे, ये तमाम कहल बा। तो खैर ऊपर अलग से वो बात विचार के कियावेला। इहो सोच हमनियों के तनी ऐसा ज्यादा हो जाता है। जी भोजपुरी के लोक भाषा कहे के का जरूरत बा? कौन भाषा लोक भाषा ना हो? हाँ काहे खातिर एगो अलगे से लोक भाषा कहते हैं? ई लोक भाषा कहला से हमनी की मदद केकर करतन जा? उहे विद्वान लोग के जे लिखेला भोजपुरी के बारे में कि भोजपुरी में लोक साहित्य कुछ है, लिखित साहित्य नहीं मिलता है। हाँ यह जो लिखेला लोग आज तक लिखत चलावत लोग, जी वही लोग के थोड़ा मदद हो जाला जो हमनी कहला आदमी की लोक भाषा। जी ये हिंदी के वो दबाव भी है जो हमने के स्वीकार करत कहला आदमी की लोक भाषा है, लोक भाषा जी एकर जरूरत नहीं। देखा शास्त्र के हमनी के जौन एगो अपना मन में संस्कृतवा वाला शास्त्रवा रखले बनी जाए, जी सामान्य रूप से समझे के चाहिए कि भोजपुरी जब हमनी के लिखे में आयल बा जी तो रचना भी हुई और ओकर समालोचना भी बिल्कुल हुई ना। तो ये जौन समालोचना हुई तो शास्त्र हुई जी करे जरूरत। अब शास्त्र खातिर हमने कही नहीं कि जिए के कैसे चाहिए, कैसे गो पूजा करे के चाहिए, कैसे कर्मकांड करे के चाहिए, वह थोड़े शास्त्र है। जौन रचना हुई ओमे सोचना शामिल हुई, ओ सोचना से जौन बल मिली उसे शास्त्र बनी। तो रचल भी जरूरी बा, सोचल भी जरूरी बा, तो सोचल का शास्त्र के रूप में आई। ई भोजपुरी खातिर जरूरी हो गया। भोजपुरी में लिखल जाओ, भोजपुरी में रचल जाओ, लेकिन जौन लिखाता जौन रचाता जौन जौन तू कर तरह जैसे कौन तू कभी कभी आवाज नहीं क्या होत भैया? और जो प्रकाश भैया गबड़ाइल बा गोविंद भाई। हाँ प्रकाश उन्हीं से प्रकाश भैया की ओर से ही गड़बड़ बा। वीडियो भी लागत कनेक्शन कुछ वीक बटे। अच्छा तो उनकर बात बहुत बढ़िया चलत रहे तो अगला आवल जो। हाँ तब अब हम आगे रवि भाई हम रोबा निराला भाई रोबा एकदम चुप बानी, रोबा खाली सुनत तनी कुछ पूछत नहीं की। ए विषय पर हमार जानकारी जोन बटे बहुत सीमित बटे। ना बहुत बहुत फ्लो में चल रहा बा, तो सुने में बढ़िया लागत बा। प्रकाश भैया, गुरु जी, रवि भाई बोली है और प्रमोद भैया बड़े। प्रकाश भैया लागत एक, 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 एक बात एक मतलब जब भी बोली उसे सवाल रही गुरु जी से भी रही, प्रकाश भैया से, प्रमोद भैया से। हमारा अपन मतलब ऐसा समझ में आवेला, बहुत अध्ययन नहीं खे, लेकिन ये समझ में आवेला कि बनाम वाला मामला तो ठीक नहीं खे। लोग बनाम शास्त्र के मामला तो बढ़ावल जात बा, ई शास्त्र के लोग ज्यादा बढ़ावत बा, शास्त्र के लोग थोड़ा ज्यादा बढ़ावत बा। एक तो रेल के दूगो पटरी जैसन मामला बा जे दिखाई पड़त बा, शास्त्र में भी पहले आवत बा। प्रकाश भैया कहत रहने की अलग से चीज ना है, प्रमोद भैया भी कहले कि ईर घाट के अमीर घाट की चीज ना है। शास्त्र भी जब शुरू में आई, वैदिक युग में आई, तो वो भी तो सामूहिकता पर चले के कोशिश करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, या फिर जितना भी बहुत सारा बहुत सामूहिकता के श्लोक आई। उपनिषद तक बहुत बढ़िया रहल मामला। बाद के समय में जो दिखाई पड़त बा श्रेष्ठता बोध के मामला आ जात बा। अगर धार्मिक क्षेत्र में जाए तो देवता के ताकतवर बनावे के मामला आ जात बा। हिंसा बहुत ज्यादा शास्त्र शामिल कर लेत बा। हिंसात्मक होगल जरूरी बा, देवत्व खातिर हिंसा जरूरी बा। वैसे साबित ना हो पाई है कि देवता बड़े, ये लोग साबित करला कि ना घर के हो गए तो देवता बड़े, बहुत करीब हमनी जैसे बड़े तो देवता बड़े। या तो हमरा एक जो समझ में आवेला कि लोग बहुत स्वभाव से स्त्रीवादी होला,
और बहुत निश्चल होला। और शास्त्र जो बाद वाला है, ये शास्त्र बहुत श्रेष्ठता बोध वाला होला, बहुत ताकतवर होला, चमत्कारिक होला। शास्त्र में चमत्कार बहुत जरूरी तत्व हो गई बा। और वह गाना में भी देखी तो भी, शास्त्र के पूरा में देखी तब भी, जब तक दुर्गा जी महिषासुर के नाम मरी है, दुर्गा जी ना कहीं है। सतवहिनी में ऐसा कोई नहीं खेल, नौ दुर्गा में एक परिकल्पना आ जाए, 7 बहिन के रुआ पूजा करब तो ओकरा में सब कुछ कहानी नहीं खेल। ए तरीका से रुआ देखी जब गीत भी बन रहा बा शास्त्रीय देवी देवता पर, ओकरा में बहुत बहुत उन्माद टाइप के रही, उत्साह कम रही। और जो लोक के गीत बा, देवी के ही मान के चली, देवता के ही मान के चली, राम के मान के चली, चाहे कृष्ण के मान के चली, चाहे देवी देवता के, उत्साह बा। तो उत्साह उन्माद वाला भी बड़ा फर्क हो जाला। और श्रेष्ठता बोध के जब लड़ाई शुरू भइल तो रेल के दूगो पटरी जो बहुत बढ़िया से चलत रहे, जो कहीं कहीं कंजक्शन कर लेवे के बाद, कहीं कहीं जुटे को सौंदर्य ही निखारे के बाद एक और नया आइल बा बीमारी। नया बीमारी आ गई बा नया, मतलब हम तो थोड़ा सा गीत संगीत वाला पर ज्यादा बताई कि नया बीमारी आइल बा कि भाई फलाना गावत पड़े तो कुछ विद्वान लोग पैदा भइल बा, लोग के भी विद्वान, खास करके हमनी के भोजपुरी के इलाका में, वो बताई कि हई राग माल कौन से में बा। अरे भैया वो सोहर ऐसे ही गावल, चैती सोहर, चैती कोई सोहर जैसन ना गावेला, चैती जैसन लोग गा रहा बा, माल कौन समझ के ना गावत रहे, फलाना समझ के ना गावत रहे। वो चैती गा रहा बा, कह ना चैती चैती जैसन गावेला, चैता चैता जैसन गावेला, घाटो घाटो एक ही समय में 3 चीज गावेला, तीनों 3 तरीका से गावेला, भाग अलग गावेला, सोहर अलग गावेला। श्रेष्ठता बोध के लड़ाई बा, ओकरा में हमनी के शामिल होत पानी जा। ओकरा में बहुत सारा ओकरा असर दिखाई पड़ रहा बा, भोजपुरी में खास करके बहुत सारा असर दिखाई पड़ रहा बा। वो द्वंद में जुड़े लगा तरी, बहुत द्वंद के बात नहीं है, बहुत क्लैरिटी बा, कोई से मुकाबला नहीं है, कोई से कुछ नहीं है। हरुआ लोग लौकिक रह तो देवता बहुत 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 देवता के प्रति भाव अलग रहे, देवता बहुत आपन लगी है, चाहे राम होकर, कृष्ण होकर, देवी होकर, बहुत 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 अपनापन के रिश्ता रही। बिल्कुल। और वह जैसे शास्त्रीय परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा से परहेज की बात हुई, वह मानी, लेकिन शास्त्रीय परंपरा में जो नया चीज आई बा, और वह समझी कि छठ आयो होला बा, छठ काहे हुआ बढ़िया लगा, छठ काहे इतना विस्तार होती बा, और कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है, छठ काहे विस्तार जो अभी तक ओकरा में कहीं श्रेष्ठता बोध वाला तत्व नहीं है, घुसल बहुत जरूरत नहीं है ओकरा में गीत ओकर शास्त्र मंत्र बन के काम कर रहा बा। कहीं कोई के जरूरत नहीं है कि कोई अरख जाके दिलवावे, अपने से कर लेवे के बाद सबके पठा दिए की बा। तो हमें लगता है कि लड़ाई बहुत हाल के है, जो बढ़ावल गिल बा, हाल के मतलब जे भी होगी 1500 साल के हाल के मतलब ही भाई ये बहुत बढ़ावल गिल बा। उपनिषद तक देखी ना, उपनिषद तक स्त्री के कितना प्रधानता देवल जाता, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गुरु जी बताई, प्रकाश दिया बड़े, हमारा बहुत ज्ञान नहीं खे, लेकिन उपनिषद तक भी मामला ठीक चल रहा बा। वैदिक में भी कई सामूहिकता के मंत्र मिल रहा बा वेद में। बाद में जो ये 500-600 साल पहले खेला होता बा, और अब तो बहुत इतना विस्तारित हो गई बा कि देखिए अब तो दुर्गा पूजा गुजरल है, दुर्गा पूजा में चिल्ला के जब तक ना मरी है, चाहे राम जी जब तक जोर से जय श्री राम ना बुलाई तब तक, तो राम के हमने के तो बहुत दूसरा तरीका के देवता माने लौकिक परंपरा में। गुरु जी से बात होता रहा कुछ दिन पहले, भाई बक्सर के लोग उनका के अपन बहनोई मानी राम के मामा जी के कारण, तो स्नेह लता वाला इलाका के लोग में तो सखी रहे, जानकी सखी मंडल के, इस लौकिक परंपरा में जो धारा चलत, लेकिन सुनल जाओ हमने के तो कह देनी कुछ बोलत नहीं की, तो हम ऐसे ही हमारे सवाल बाकी है। सवाल बिल्कुल, देखी लोक में ई चीज हमेशा देखे के मिलल बा कि केहू कतनो पूजनीय होखे, केहू कतनो देवत्व के पा लेले होखे, बावजूद लोग उनका के अपना संगे अपना रोज के दिनचर्या में राखेला। बाकी शास्त्र जोन बा हमेशा देवत्व और पूजनीय बना के लोग, हाँ लोग इतना 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 बदौलत बहुत इतना अनगढ़ बा, इतना निश्चल बा, शिव के हर गीत में बौराहा कह सकत बा। बिल्कुल शिव के बौराहा कह सकत पड़ी, बिल्कुल शास्त्र में शास्त्र ना कही, क्योंकि शास्त्र बहुत सारा वर्जना, शास्त्र बहुत वो लेके आई ना, देवों के देव और सब कुछ लेके आई। लोग बहुत आसानी से बौराहा कह दी, लोग बहुत आसानी से राम के कुछ कह दी, बहुत अपनापा बना करके देवी के कह दी, कृष्ण के कह दी, राधा के साथ कौन शास्त्र लिखा बा लिखे, लेकिन लोग तो प्रेम बढ़ा दिल सुकरा के, बहुत प्रेम के एक बड़ा बड़ा और ऐसा के लसी पूरा देवत्व के परिधि में लाके राधा के भी खड़ा कर दिलस। बिल्कुल। खैर गुरु जी बोलत रहनी है, प्रकाश भैया बोलत रहनी है, हम रवि भाई की हैं, प्रकाश भी आ चुकल बनी, वहाँ के वीडियो अभी लौकत नहीं है, प्रकाश भैया वीडियो भी आन कर लिया अपन। हम रवि भाई से हाँ एगो रवि भाई से हम इनपुट लिहल चाहब कि लोक आ शास्त्र के बीच में रवि भाई वर्तमान भोजपुरी केनी ओर जाती है। जैसे कि एगो सुझाव प्रकाश भैया के आयल हटे कि हमनी के लोक भाषा कहल अब बंद कइल जाओ, खाली भाषा चाहे भाषा कहली ज्यादा उचित रही। तो रउआ कैसे देखा तनी वर्तमान समय में आखिर? बढ़िया सुझाव बा, लोक भाषा ना लिखल जाओ, ठीक, हाँ बढ़िया लगल बा।
माने वर्तमान समय में रवि भाई कैसे देख रहा मानी भोजपुरी इ लोक आ शास्त्र के बीच में भोजपुरी कहाँ अपना के खड़ा पावतिया आ कैसे माने आज के नवहा लोगन के रउआ रिप्रेजेंट करता नहीं चाहे हमनी के देखता नहीं जा तो का हमनी के सोचे के चाहिए रवि भाई? एकरा में सबसे पहले तो हम कहब कि जो लोक का शास्त्र के द्वंद्व बा, अभी निराला भैया कहनी ऐसा कोनो द्वंद्व बा ना। लोक का शास्त्र दोनों सहयात्री बा, दोनों के साहचर्य बा, दोनों साथे चले। भोजपुरी चाहे कोनो साहित्य के बात करब, कोनो साहित्य के विकास तब तक ना हो जब तक कि लोकोन्मुखी ना हो, ओकरा में लोक के समावेश ना। यहाँ तक कि जो शास्त्र भी रचाइल बा, शास्त्र से हमारे जो अभिप्राय वेद धर्म शास्त्र बा, ओकरो सार्थकता तब तक बा जब तक कि वो लोक से बंधाई। जब तक लोक के जमीन पर शास्त्र ना उतरे तब तक शास्त्र के तो कोनो सार्थकता नहीं है। बिल्कुल। अब रहल भोजपुरी के बात, तो जौन अभी चर्चा चल रहा बा कि भोजपुरी के आज भी ब्रांडिंग बा लोक भाषा। ई लोक भाषा के ब्रांडिंग से भोजपुरी के नुकसान है, एकरा से भोजपुरी के कोनो लाभ मिलत नहीं खेलो। एगो वर्ग बा जौन हिंदी के प्रमोट कर रहा बा, भोजपुरी के मान्यता के खिलाफ बा। कुछ लोग से बात होखेला, उन लोग भी दरअसल जैसे ही हमनी के भोजपुरी के लोक भाषा के ब्रांडिंग कर देता नहीं जा, तो हमनी के वो लोग के मिशन में मदद करता नहीं जा एक तरीका से। तो देख के तो एकदम बंद करे के जरूरत बा कि भोजपुरी लोक भाषा है। देखिए बड़ा गजब बात बा कि भोजपुरी के जितना सिलेबस बा जहाँ पढ़ाई होला, वो जो भोजपुरी के लोके भाषा लिखल जाता, भाषा नहीं के लिखल जाता जी। अभी हाल में बिहार सरकार के एगो बड़ा ऊंचा ओहदा पर पदाधिकारी बानी, महिला है। हम उनका से कहनी कि हम भोजपुरी से पीएचडी करते हैं, तो वहाँ के बड़ा अजीब सा जवाब है, भोजपुरी में है क्या, भिखारी ठाकुर को छोड़ता है। तो उसी पे तो सब लोग करते हैं। मतलब ये एगो मैसेज बा, वो भोजपुरी समाज के बारे, भोजपुरिया बाड़ी, लेकिन उनको कोनो जानकारी नहीं है कितना किताब लिखाई का लिखाई। इहो बात अब लगभग अथी करे के पड़ी। भोजपुरी वाचिक परंपरा के भोजपुरी में बहुत कुछ लिखाई, भोजपुरी में व्याकरण लिखाई, सब कुछ लिखाई। हाँ, जौन चीज वाचिक परंपरा में बा उ हमेशा रही। लोक का शास्त्र तो चलेला साथे साथे, तो लोक के प्रवाह तो भोजपुरी जनमानस में चलत रही, बनर रही। एगो और बात भी जो रही चर्चा भइल कि भोजपुरी में, भोजपुरी लोक में शास्त्र बाकी ना। तो हम जब हमनी के कहब जे कि लोक प्रवाहमान बा, ओकरा में बहाव होला, एकर मतलब ई देखे कि लोक में शास्त्र नहीं है। परवा निराला भैया कहनी कि छठ के अर्घ देवे के बाद, छठ के अर्घ देवे में बाएं से दहिने आदमी घूमता, कहीं ऐसा नहीं है कि दहिने से भी बाएं हो जाता। तो लोक के अपन शास्त्र होखेला। भोजपुरी बहुत मजबूत बा, एकरा में बहुत कुछ रचाइल बा। अब के ब्रांडिंग के हमनी के लागत है कि जितना भोजपुरी पढ़े लिखे वाला समाज बा, कम से कम अब लोक भाषा कहल पड़ता, एकरा से बहुत नुकसान हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, बहुत विस्तार से रुआ ए विषय पर बात रखनी है। हम प्रमोद भैया की यहाँ जाए। भैया कहीं ना कहीं बतकही में प्रकाश भैया रुआ जाई मत, हम रुआ से भी बहुत कुछ बात करे के बा। हाँ, बानी भाई कहाँ जाए। हाँ, तो प्रमोद तो कोई कहाँ जा सकेला। तो प्रमोद भैया जो बतकही चल रहा बाटे, कहीं देखी हमारा माने हम संस्कृत के जानकार ना है, हम संस्कृत के बारे में कुछ पढ़ले नहीं की, हम हाल फिलहाल में पढ़त रहनी है। जोन बात निकल के आवत हटे, रुआ चाहे गुरुजी प्रकाश भैया सब के कहल हटे कि परिमार्जित रूप जोन बाटे, लोक से परिमार्जित होके शास्त्र के निर्माण होला। लोग कहेला कि संस्कृत में सबसे अद्भुत काम महर्षि पाणिनि या पतंजलि के समय काल में भइल बा। हम एक जगह ये बात के कहले रहनी कि संभवतः शास्त्र जोन बा जब संस्कृत पर हावी भइल, ओकरा बाद से संस्कृत जोन बिया तौन जन भाषा या चाहे आम जन से दूर होखत चली गई। हो सकेला हमार बात एकदम गलत होके, बेबुनियाद होके, बाकी हम जोन पिछला कुछ हफ्ता में किताबिन के पढ़नी हटे, वो किताबिन से जो चीज बहरी निकल के आवता
कि कहीं ना कहीं शास्त्र के चाहे बहुत ज्यादा नियम कानून में बनला के बाद, शास्त्रीयकरण के बाद, कौनो चीज के, चाहे वो भाषा होखे, चाहे समाज होखे, संस्कृति होखे, ओकर उत्तरोत्तर विकास जोन बाटे, चाहे समय के हिसाब से विकास जोन बा, ठहर जाला, रुक जाला। का ऐसन होला का भैया? नवीन जी, जौन हम बात सोचत नहीं कहे के ओकरा खातिर रउआ पृष्ठभूमि चाहे भूमिका तैयार कर देनी। इतना पहले से हमनी के क्वेश्चन आंसर फिक्स ना रहलटे, यो बता दी। इतना देर से जौन चर्चा चलता ओकरा में एगो पॉइंट मिसिंग रहल जौने के हम चर्चा कइल चाहत नहीं जी। एगो पक्ष के तो हमनी के ना छोड़ सके नहीं जा, जिसने का नाम है सत्ता। सत्ता शासन जी। सत्ता लोक शास्त्र में जौन तमाम तरह का अंतर बतावल जाता थे, ई परिमार्जित होला, ई व्यक्तिवादी होला, ई पर्सनल होला। ओकरा में एगो और चीज जोड़े के चाहिए जी कि शास्त्र के लगे सत्ता होखेले, चाहे सत्ता बतावे ले कि हाई शास्त्र है हाई लोक जी। आ सत्ता का एगो और चरित्र है कि सत्ता अपना के विशेष आ अलग दिखावे ले। उस सबका जैसन हो गई तो सत्ता खत्म हो गई जी। जब सब एक बराबर हो जाए तो फिर सत्ता कैसन रह गई। जब सब आमे आदमी बन गए तो फिर राजा जी कहे का मतलब बिल्कुल। तो सत्ता का एगो चरित्र ई है कि वो ई कहेला कि बाकी सब तो हैसन हुए, हम खास हैं। खास करे खातिर वो अलगाव पैदा करी, खास होके खातिर वो अपना के ऐसन करी कि सब कोई ओकर अनुकरण न कर सके। एक उदाहरण देता नहीं ताकि हमार बात स्पष्ट होके। निराला भाई वो बात के उठौले रह तनी सा जी। वो कोनो भी विधा के पकड़ ले ना, कहानी बा, उपन्यास बा, सिनेमा बा, पहनावा बा, कहीं शास्त्रीय विशेषण नहीं खेलल। खाली एके गो ऐसा चीज बा जौना के नामे में शास्त्रीय लगल बा, ओकर नाम हो संगीत। एगो सामान्य संगीत होला आ एगो शास्त्रीय संगीत होला। लोक संगीत होला, शास्त्रीय संगीत में रवा कहीं ना क्लासिकल म्यूजिक बाकायदा टर्म चले। हमार कहना बा कि का शास्त्रीय संगीत वाला लोग कोनो दूसरा लोग से सुर उर लेके आवेला कि वह सारे गामा पधनी लेके चलेला, अलग से तना ले आवे कुछ। जे राजा महाराजा लोग बा वो खाए पिए खातिर अलग पौधा तना पैदा करेला, वह चीज भी रहेला। अंतर कहाँ होता है? अंतर यहाँ होता है कि रउआ कजरी या सोहर गावतानी तो गा लेतानी, ई नहीं बतावत कि ओकरा में वादी स्वर हाई है, संवादी स्वर हाई है। लेकिन जैसे ही रउआ राग कल्याण गावे चलब, चाहे यमन आ मालकोस उठाई, दरबारी कहब तो बतावे के पड़ी अति कोमल ग का प्रयोग होता है एकरा में। गावे वाला गा के निकल गई, लोग ना बुझाइल कि अति कोमल बा कि कोमल बा कि तीव्र मध्यम बा। लेकिन शास्त्रीय संगीत वाला ओकर विश्लेषण करी। अब विश्लेषण करे के साथे साथ ये बताई कि हेतना प्रकार के थाट में हेतना राग बा, हे राग में हे स्वर का प्रयोग हो, हे करना ही। यानी शास्त्र एक स्तर पर गईला के बाद जेकरा के कहल जाए कि अपना के खास साबित करे का प्रयास करे। ठीक दूसरा और लोग का करी कि वो अपना सामान्य ढंग से चला रहल बाटे। तो ई तो सामान्य प्रक्रिया बाटे कि आज जब इतना संचार और परिवहन के साधन बा, तब सैकड़न गो भाषा बाड़ी सन। तब पाणिनि के समय में आज से 3000 साल पहले या 2500 साल से 2700 साल पहले भाषा का संख्या और बेसी रहल हुई। वो घड़ी पाणिनि का कहिए, पाणिनि या बाद में कात्यायन आ पतंजलि, ये तीन लोग अद्भुत काम कैले, एक में कोनो दूर नहीं। लेकिन जब सत्ता आवेले तो सत्ता अपना ढंग से अगर सब कुछ सर्वसुलभ बना दे तो सत्ता टिकी ना। तो सत्ता का कहीं कभी, खाली हम भारत का बात नहीं करत, पूरा दुनिया में उठा के रुआ देख लें कि जब बहुत सारा लोग अंग्रेजी सीखे लगल तो भारतीय का अंग्रेजी भाषी तबका ओकरा में फ्रेंच शब्द का प्रयोग करे शुरू कैलस। जवन एलिट तबका बाटे, भारत दिल्ली के बड़का स्कूल में हमके कई बार जाए के मौका मिलल बा, तो वहां खाली अंग्रेजी ना पढ़ावल जाला। जैसे उस सेलिब्रेशन शब्द का प्रयोग ना करी, रैजमेताज शब्द का प्रयोग करी। अब रैजमेताज अंग्रेजी से ज्यादा ना फ्रेंच का शब्द है, लेकिन ओकर प्रयोग वो लोग करी। काहे खातिर करी?
ताकि साबित कर सके कि तोहरा से हम बड़ बनी। 50 प्रकार का कार काहे बनी? ताकि ये बतावल जा सके कि 25 करोड़ वाला या 10 लाख वाला 50 लाख वाला विशेष बाटे, है जो मारुति उरुति पर चलता 3 लाख 5 लाख के कार में ये सामान्य है। लोक आ शास्त्र के संबंध में भी हमके बुझाला कि ये चीजों काम करे। लोक में भी अपन हायरार्की रहल बाटे, लोकों में तो राजा महाराजा लोग रहबे करेला, बड़का छोटका रहबे करेला, लेकिन लोक में एगो चीज रहेला कि सब एक दूसरा से बन्हाइल बा, सबका के सबका से काम पड़ी। ई रउआ ना कह सकी ना कि दक्षिण टोला के कब्बो उत्तर टोला में जाए के ना पड़ी, उन्हों के जरूरत पड़ी है। जे दिन बच्चा का जन्म हुई तो नार काटे खातिर वही टोला से बुलावल जाए, ओकरी ओकर महत्व बढ़ गई। श्रम का महत्व हमेशा रही लोक में, चाहे कितनो बढ़ रहा। शास्त्र में थोड़ा सा हमके बुझाला कि विशेष बने के चक्कर में विभाजन का जौन प्रकृति बाटे आ अलगाव का जौन प्रवृत्ति बाटे ओकर मात्रा बढ़ जाला। खाली हुए ना होके हम ही ना कहब, कहीं कि वहू में तो लोक बाटे, वहू में बहुत सारा चीज शामिल बाटे, लेकिन जितना ज्यादा विभाजन आ अलगाव पैदा हो जाए विशेष बनी आ एक के करेला, इस सत्ता करेला। जब सत्ता टूटी तो वो विशेषीकृत व्यवस्था भी टूटी। आई प्रक्रिया चलत रहेला, एक बार सत्ता बनी वो अलग करी, फिर वो सामान्य में हो जाए। जैसे उदाहरण ले तुलसीदास वही काशी में आके जब लिखे शुरू कैले तो उनके खूब प्रताड़ित कैल गई। अवधि में कैसे राम जी का चरित्र लिख सकेला? बाद में का भइल, वही रामचरितमानस के सब बड़का लोग बाबा जी या पंडित जी से लेके जौन वर्ग रहे वो स्वीकार कैलस कि ना कैलस। तो जौना घड़ी वो लिखे शुरू कैले अवधि भाषा में, वो लोक का चीज रहे, लोक भाषा में रहे, बाद में वो शास्त्र बन गई। अब बाद में फिर ओहू के अलग अलग रूप हो चल जाई। तो एगो ही हमके लगेला कि अंतहीन प्रक्रिया बा कि लोक आ शास्त्र में आवाजाही लगल रही, एक दूसरा में बदलत रही। लेकिन हम जौन बात कहल चाहतानी या खास तौर से भोजपुरी के बारे में, कि संस्कृत होके चाहे दुनिया के कोनो बढ़िया भाषा बड़ भाषा होके, उ चाहे ला कि सबके मिला के चले के बाटे। रउआ के जानकारी हुई कि पहले लिटरेचर शब्द का प्रयोग होता है, आजकल ओरेचर शब्द का प्रयोग होता है। लेटर यानी लिखित रूप में जौन चीज आवेला वो लिटरेचर है, आ जौन मौखिक रूप में चलत आटे वो ओरेचर है। ओरल लिटरेचर के ओरेचर कहल। जब लेवी स्ट्रॉस से लेके एडवर्ड सईद जैसन लोग आइले और ओरिएंटलिज्म शुरू कैले, तो वो लोग ये बात के भी उठावल, जने में एगो जे उंग करके भी राइटर रहल बारे, कि जौन लिखित साहित्य बाटे इस सत्ता के पोषक है, आ सत्ता वो लिखित साहित्य के पोषण करेला। जौन ये बतावेला कि खाली इहे बेसी महत्वपूर्ण बाटे। ए वर्चस्व के तोड़े के बाद जौना के लेके उत्तराधुनिकता भी आइला, बाद में संरचनावाद वाला भी। हम उस सिद्धांत अब थ्योरी में नहीं जाए चाहत, ओकर हम जमीनी स्तर पर का प्रभाव है ओकर बात करे चाहता। वो ई बा कि अभी तक सत्ता जौन विभाजन क के एगो के बड़ एगो के छोट बतावत लिया, वो अब पुरान बात हो गई। जवन भाषा आ बोली का अंतर रहा वो पुरान बात हो गई। जवन शास्त्र आ लोक का शिष्ट आ भदेश का अंतर रहा वो पुरान बात हो गई। ओकरा के छोड़ देवे के काम बा। अब वो दुनिया में हमनी का आ गइल बानी जा जहां दोनों कंधा मिला के साथे साथे चल सकेला। हमनी के कहल जाओ कि जब मौका पड़ी हमनी के शास्त्रीय संगीत आ राग के सुर आ शुद्धता का भी मजा लेहल जी, लेकिन वो मजा से सोहर का सुख कम होके वाला नहीं थे। सोहर का अपन जगह बा आ राग मालकोस के अपन जगह बाटे, आ दोनों एगो धरातल पर जाके जुड़ जाला, अलग अलग ना रहेला। ठीक वैसे ही भोजपुरी में लोक तत्व भी बा, शास्त्र तत्व भी बा। जहां जरूरत पड़ी परिमार्जन के पूरा नेपाल से लेके छत्तीसगढ़ तक के भाषा की एक रूपता के, वहां हमनी के कहल जी कि ना है क्रिया के 25 गो रूप ना चली, हे रूप के हमनी के मानक कहता नहीं जा, हेकर हमनी के प्रयोग कई जी। लेकिन जहां नयापन का जरूरत बा, जहां प्रवाह के जरूरत बा, जहां माटी के अलग अलग गंध के जरूरत बा, वहां हमनी के इहो कहल जी कि ना हो लोक से करके उठावल जाए तो ज्यादा शानदार सामग्री, ज्यादा बढ़िया लेखन निकल के आए। यानी दोनों के समन्वय करे के, दोनों के जोड़ के चले के जरूरत बाटे। ये विषय जब भी हम कल चर्चा करते रही तब वो हमारा मन में रहे, जमुना की तरफ कई लोग इशारा भी कैल है
कि जोन टैगिंग भइल बाटे भोजपुरी के नाव पर के ओकरे पास ही नहीं थे, ओके तोड़े के बाद अपना लोग के बचौला जोन शास्त्र या संस्कृत के बांधे के बात कैला वो सत्ता का चरित्र रहे। भाषा अपना आप में बन्हाई ला खुलल ना रहे। बिल्कुल पाणिनि बहुत जबरदस्त काम कैले और इतना महत्वपूर्ण काम कैले, इतना सूत्र वाक्य में ऐसा चीज दे के गईले कि हजारों साल तक वो भाषा के कोई रूप बदल ना सकल। जी वो वेद में भी रहे, वेद वाचिक में रहे, वो तो लिखल ना रहे जी लेकिन वेद लिखे वाला रचे वाला लोग ऐसा श्लोक तो बनावल ना कि ओकरा में एको मात्रा ना घुसा सकेला ना निकाल सकेला। बिल्कुल तो शास्त्र का लक्षण है हाँ ताकि ओकर शुद्धता बचल रहे। हमारी कहना बाटे कि गति के भी रुआ संभाली आ गति के साथ साथ जौना से, चूंकि एगो खास बात बा कि नदी का किनारा ना रही तो नदी बहुत दूर के यात्रा ना कर सके। रुआ गंगा नदी के दोनों किनारा के तोड़ दे, वो कोको बंगाल के खाड़ी तक ना पहुंच सके। बिल्कुल तो किनारा के लेके चले के बाद, तमाम धारा के मिलावट चले के बाद अब बहुत दूर तक भी पहुंचे के बाद, काहे कि अगर हमने का 25 गो प्रकार के 25 ढंग से चलावल जी तो सब तक पहले ही से कहता कि लोग के भोजपुरी का तो एगो भोजपुरी है ये नहीं के 25 गो भोजपुरी का पचमेल है। जे लोग पचमेल कहता उनके बतावे के बाद कि ना भैया इस शास्त्र है, देख ला हाई एकर परिमार्जित रूप है, हम जो कहते नहीं एकरा के स्वीकार करब। लेकिन जब नयापन और टटकापन के जरूरत होके वो घड़ी हमने के ले आई जा कि ना हाई वाला भोजपुरी में जो हाई शब्द एकदम नया मिलल बाटे, एकर बेजोड़ शब्द बाटे, एकरा के तले वही बिल्कुल दोनों के लेके चलल जाओ और सत्ता के वर्चस्व के तोड़ल जाओ। सत्ता मान्यता दे के अलगाव पैदा करेला तो सत्ता को उतने लेहल जाओ जैसे कि हमने के महत्व मिले, अलगाव ना होखे। जैसे एकदम बहुत बढ़िया कहनी, गंगा नदी के किनारा होके के चाहिए, ओकरा पर डैम ना बने के चाहिए। बढ़िया गुरुजी बतकही जोन चल रहल बाटे एकरा में हमरा जहां तक हम जानतनी रहुआ लोक अध्येता बानी या लोक पर रहुआ बड़ा बढ़िया तरीका से काम बाटे। हमार एगो ई चीज बाटे कि का बिना शास्त्रीय भइले बिना कोनो किनारा के धैले, मतलब लोग के अपन किनारा बाटे, का लोक के जरूरत बा कि उ शास्त्र के अंगुरी ध के चलो, सत्ता के दिखावल राह पर चले। जैसे कि प्रमोद जी बताओ तनी कि हाँ सत्ता के भाई कैसे हो ना कैसे अपन स्थिति तो बरकरार रखे के बा, अपना के बरियार रखे के बा, तो कहीं ना कहीं सत्ता चाहे शासन के जो नियम कानून बाटे ओकरो के धरही के पड़ी। लोग अपना के कौना स्थिति में देखा ताटे ऐसा समय में जब सत्ता ओरिएंटेड सब कुछ चल रहा बा, शासन जोन बाटे एकदम उहे डायरेक्ट कर ताटे कि ऐसे ही चले के बा। जब कालिदास के नाटकन में कहल जाता है कि महिला किरदार जोन बाड़ी तो संस्कृत ना बोली है, प्राकृत ही बोली है। आज जोन बा संस्कृत के लेके जोन अभिमान गौरव हमने के भीतरी बा, प्राकृत के केहू जानते नहीं के कि प्राकृति ह का। ओ समय के जोन 18 गो चाहे 20 गो भाषा रही से ओकरा बारे में लोगन के आइडिया नहीं खे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि शास्त्रीय ना भइला के वजह से ही कुल लोक भाषा चाहे लोक के जोन भाषा रही से ओकनी के बारे में चर्चा जोन बाटे खाली शोध परक होकर रह गई बा, ओकनी के अस्तित्व जोन बा समय के हिसाब से खत्म होत गई। गुरुजी देखिए हमरा समझ से जैसे आप लोग जिक्र करनी है कि भोजपुरी से लोक हटा दिया जाए, काहे से कि एकरा से जो लोक के विरोधी बा, भोजपुरी के विरोधी बा मजबूत, एकरा के हम ना मान। काहे से कि जवना समाज के प्रतीक ना होके वो समाज में संघर्ष की शक्ति ना जी। अब कहीं गिरवा गांव के चलते विपक्षी गांव मजबूत है तो गांव के नाम हटा दी ना एजुगा गुरुजी एक तनकी से सुधार एजा लोक भाषा जोन कहा था नो वो हमेशा लोक हटावे के बात होता है। सुन ले हमरो के बोले जब अपन नहीं बोल जी 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 एकरा के हम ना मानी जो हम कहत जी आइहो ना हम कहते जिसे प्रमोद कला कि एक रूपता ले आए, एक रूपता आई तो खत्मे हो जाई। अंग्रेजी के हमारा जान में अब तक 17-18 ग्रुप हमारा यहाँ बा। स्कैंडिनेवियन इंग्लिश अलग बोला ले, अमेरिकन इंग्लिश अलग बोला ले, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश में 4 प्रकार के अंग्रेजी है जी। लेकिन कमजोर तो ना भाई,
वो अपन अस्तित्व बचौले रहा। आपको पता है कि अंग्रेजियों में एक तरफ से जर्मेनिक लैंग्वेज आई, एक तरफ से बिल्कुल। फ्रेंच आई, दोनों के पचा लेलस, एसिमिलेट कैलस। यही कारण बा कि हमने के ब्यूटीफुट कहता नहीं जा, ब्यूटीफुट कहता नहीं जा, ओकरा में आवता। जी तो विभिन्नता से ना हो और आपन अस्मिता खड़ा करे के पड़ी। लोकलाइजेशन आपके पास अबे करी, इहो आपके बता देता नहीं। अब भोजपुरी से अगर लोग हट जाई तो समझी कि भोजपुरी ना रह गई। बनाओ तरह शास्त्र बोलो बैठी तो में आई वही ना, जहां तक हमारा विश्वास। जी कैसे कि ओकर पहचान ही है न। तो अब तक अब जैसे हमने के समीक्षा करते हैं, काहे बात कहते नहीं जा कि कुल अदमिया के शास्त्रीय समीक्षा में दिमागवा ट्रेंड बा। जी जे पढ़ल बा तो हिंदी समीक्षा पढ़ल होई, जे पढ़ल संस्कृत समीक्षा पढ़ल होई, जे पढ़ल होई अंग्रेजी समीक्षा पढ़ल होई, भोजपुरी समीक्षा तो पढ़ल ही ना। तो वही दिमाग से आदमी देखता, कैसे कि साइकी चेंज होके में बहुत समय लागे, शरीर चेंज हो जाला, व्यवस्था भी चेंज, लेकिन साइकी चेंज होके में बड़ा समय लागे। तभी चूंकि भोजपुरी के सब जोन हमने के एनालिसिस करते नहीं जा, अभी संक्रमण काल से गुजर रहा। अभी आदमी टकरे पाते 150 बोली कुछ दिन तक अभी बोली आपके बता दे, लेकिन जो भोजपुरी के मजबूत करे खातिर हुई, अपन अस्मिता बचावे खातिर वह कुछ कहीं चाहे ना कहीं अपन स्प्रिट जरूर बचौले रहे पड़ी। हमरा आपके स्प्रिट ना तो देखता नहीं। अधिकतर घड़ी हिंदी के कविता दिल्ली में छपत तारी सब, फलान छपत तारी सब, बुझाता कि हिंदी भोजपुरी के हिंदी में अनुवाद स्पष्ट हमारा बुझाता। ओकरा के आदमी कवि कहत भी बा, कितना ओकरा के कितना आदमी तो हम देखत नहीं कि लोग गायकन के पितामह कहता के कुछ कहता। अब जौन मन कर तो कहो, लेकिन जौन सबसे बड़ी हमने के जरूरी बा कि आपन स्प्रिट ना बचाई क्या, अपना स्प्रिट के और अस्मिता के कोनो न कोनो रूप में सुरक्षित आदमी ना रखी तो फिर हमने के प्रयास के खातिर करते जी ओकरा को तो हमने के उतारे के पड़ी। हमने के हाथ से व्यंग कही देता नहीं जा, गाभी कहीं, ईसाई कहीं, तो हमारा लोग के चीज बा। अपना लोग के थ्योरेटिकल फ्रेम को नहीं आई, भले लोग के नकार दी, लेकिन थ्योरेटिकल फ्रेम तो आपके जब तक ऊपर ना ले आई तब तक ऊपर शोधना। कभी संगीतन के बात होता हमने के, शास्त्रीय संगीतन के बात जी तो पूछी कि जो शास्त्रीय संगीत के जितना स्वर आयल बा, ये कहाँ से आई बा? देशज राग से आई, देशज गवाई नहीं करे। जी अब भोजपुरी में जो शास्त्रीय संगीत में जो राग कहाला, भोजपुरी में जो धुन कहाला, उनमें बहुत अंतर बा। शास्त्रीय संगीत में राग बनहाला, लोक साहित्य में खोलाला, लोक संगीत में खोलाला। ये तो अंतर रही आपके, ये ओकर पहचान बनता। अब ये पहचान के राउर भी पहचान ना बने, ओकर स्पेशल एगो पहचान बनावे के पड़ी। तो पहचान बनावे खातिर हमरा शब्दावली क्वाइन करे के पड़ी। नवीन जी ओकरा के ब्लॉक हमने कहे कि शब्दावली हटा दी जा, तो हमरा दिमाग से ठीक नहीं खे बैठा जी। हमरा कोनो न कोनो एगो क्वाइन करे के पड़ी। आज जहां भी विकास होला हो या हायरार्की आवेगा। प्रमोद कहत लगा कि सत्ता के इम्पोर्टेंस खत्म कर दिया है, ये तो जरूर है कि सत्ता के इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए। जब मजबूत हो जाए तो खुदे सत्ता के इम्पोर्टेंस खत्म कर दे, लेकिन बस ये देखेगा कि कहीं हम न सत्ता स्थापित कर दे, वो जाए वही अड़चन आके पैदा कर। कैसे कि जे भी हम देखता नहीं, चाहे छोट और बड़ कभी आवे ले, तो अपना के हम देखिला कि अपन बतिया मनवावे के हमरा से कोशिश करे। तो मतलब है कि नैसर्गिक गुण है कि मनुष्य अपना ईगो के सेटिस्फाई करे खातिर करेला। तो जौन साहित्य के जौन रूप हमने के देवे के पड़ी, जौन हम हमारे जौन भोजपुरी के विकास करे खातिर जी, ये अपना एकरा के अस्मिता के लेके एगो बाबा हम एकरा के नहीं कहत कि साफ हल्का हो जाए। पचाई सबके जौन भोजपुरी के नेचर जी आयल सबके पचौलस। अरे अंग्रेजी के शब्द पचौलस, एक घड़ी उल्टेशन बोलता नहीं जा, हमने रोज बोलता नहीं गए उल्टेशन कर दो। एक घड़ी तो हम देखता नहीं कि परिवार के जगह पर भोजपुरी में फैमिली बोले लगता, हमारा फैमिली है पचावत तरी से पचावे पचावला में कोनो नहीं। लेकिन जो हमारे स्प्रिट के ओकरा के हम हिंदी में ना कह पाई कि ओकरा का कहल जाला, जौन जौन हमनी से जौन के सब साहित्य के एनालिसिस करे जा
कि जो स्पीटी ओकर गुण बा भोजपुरी ओकरा के हमनी के लेके चली आ ओकरा में हमनी के लोक के तत्व ही कहीं कैसे भोजपुरी केमिकल होला मैकेनिकल ना कोनो लोक भाषा चाहे लोक साहित्य में केमिकल हो मैकेनिकल ना शास्त्र भले मैकेनिकल हो जाए तो सबके पचावत ओकरा के धारा में बहे दें नदी बनाई नहर मत बनाई पोखरा मत बनाई आहरा मत बनाई नदी बनाई हो सकेला कि बाद में सागर बन जाए इतने हमारा गुरु जी हमारी कहर बात एगो कहे के रहल है कि जैसे हाँ। रुआ ज्यादा जानत नहीं जैसे आदिवासी इलाका के जो भाषा बा हाँ जे बहुत ताकतवर बा सीखे के तो मॉडल सबसे बड़ा वही बा एगो हमनी के हाँ, आसपास में हाँ। जेकर कोई व्याकरण ना जेकर कोई अथी ना ठीक बा ना कोई ग्रामर ना लेकिन जौना स्टेप से रांची के आदिवासी ना थी वही स्टेप से केन्या के आदिवासी ना थी हाँ हाँ बिना लिखित परंपरा से वो पिछला घासी राम के गीत कहीं लिखल नहीं थे लेकिन मैं हमनी के तो भिखारी ठाकुर किताबों आ गई घासी राम जो बहुत बड़ा नागपुरी के कवि भइले जे पूरा भाग खेती सब गवाल है कोई किताब नहीं किया आज तक और मौखिक तरीका से आ रहा बा लेकिन जैसे खड़िया भाषा खड़िया लोक भाषा कभी ना कहेला उनको नागपुरी भाषा सादरी भाषा कहेला तो हमरा लगता है कि नवीन भाई जो कहले हैं चाहे प्रमोद भैया के जो कहा नाम रहला पूरा जैसे सादरी भाषा कही सीधे सीधे आदमी नागपुरी भाषा कही खड़िया भाषा कही मुंडारी भाषा कही संथाली भाषा कही तो वो लोक भाषा मत कही लोक के स्प्रिट पकड़ी हम भाषा के नहीं एकदम राउर बात से सहमत बनी पूरी तरह से सहमत स्प्रिट पकड़ी जी जी बिल्कुल भोजपुरी भाषा कही भोजपुरी कही कहाँ हम पता नहीं कि मत कही ना सही बात बिल्कुल लेकिन स्प्रिटवा के पकड़े के हमने के जो स्प्रिट मत छोड़ जाओ बिल्कुल एगो भाषा खातिर ओकर जोन स्पिरिट बाटे जोन ओकर जोन मूल बा जोन ओकर एसेंस बाटे जोन ओकर वो चीज के तो लेके चलही के पड़ी ओकरा के छोड़ के फिर वो भाषा अथी ना रह पाई हम प्रकाश उदय भैया के जाए प्रकाश उदय भैया बानी नुरुआ हाँ बानी हाँ एगो परंपरा हम देखता नहीं ई हमरो आदत में बाटे हमनी के भोजपुरी लिखत घड़ी चाहे कुछ रचना भोजपुरी में पढ़त नहीं जा तो कालजयी या सुप्रसिद्ध तो कहते बानी जा बाकी तुलना हमनी के कालिदास से करे लागता नहीं जा बहुत मतलब जौन शास्त्रीय कल्चर में जे महान बाटे ओकरा से भोजपुरी में लिखाई रचनन के तुलना होखे लागता पहला चीज दूसरा जौन बा बहुत साहित्यकार विद्वान लोग जे बा भाषा विद्वान बाटे उन लोग कहत बाटे कि भोजपुरी चाहे भारत के लगभग मय लोक भाषा जोन बाड़ी स तो संस्कृत से जन्मल बाड़ी स तो ठीक बटे टेक्निकली तकनीकी स्तर पर गलत बा एकरा के तो सब हमरा देखे से अधिकतर लोग सहमत हुई बाकी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से शास्त्रीय भइला के वजह से ई लोग कहत अटे आकि एकरा पीछे कोनो और वजह बाटे आखिर का वजह बा कि भोजपुरी में लिखाए वाला अब बहुत लोग ए पर आपत्ति भी करेला कि भिखारी ठाकुर के ठीक बा तो शेक्सपियर से तुलना ये से मना करेला कहे से कि वो विदेशी हवे लेकिन कालिदास से तुलना कर दे तो चली भरत मुनि के परंपरा के वाहक जेसी माथुर कहत रहे उ चलत अटे बाकी ई जोन कालिदास के बराबर कहीं ना कहीं शास्त्र के सत्ता के हनक दिखा रहल बा हमनी के भावनात्मक के पुरुष दिखा रहल बटे का वजह हो सकेला एकरा पीछे भैया देखा भाषा के लेके बहुत संवेदनशील देश रहल भाई जी भाषा के लेके सबसे ज्यादा उपेक्षा पूर्ण रवैया में आजकल आ गई तो बढ़िया बा भाषा के लेके आदमी के सोचे के चाहिए लेकिन बड़ा गंभीरता से इस दिशा में अध्ययन होके के चाहिए जी हमरा ये कहे के रहे कि अगर ध्यान से देखल जाए तो हमनी के यहाँ खास तौर पर भारत में एगो परंपरा बनल कि ज्ञान संचय के भाषा के रूप में कोनो एगो भाषा के विकसित करे के प्रवृत्ति रहल जी तो इस सबके जानल बा कि भाषा बहुत तेजी से बदलेला इतना तेजी से बदलेला कि अगर आज के ज्ञान हम आज के भाषा में संचित कैली आज से 100 साल बाद भाषा बदल जाई तो ज्ञानवा कोनो काम के ना रह तो पाणिनि जोन कैले रहन तो भाषा के स्थिर करे खातिर कैले रहन अब उनका सफलता मिलल
संस्कृत एगो ज्ञान संचय के भाषा के रूप में बहुत इस्तेमाल में आई। तू जानबा कि जौन विकास भाषा कोनो खत्म ना हो जाए, वो विकसित हो जाए, प्राकृत के रूप में, पाली के रूप में विकसित बदलत जाला जी। वो विकसित भइल, उ ना कोनो भाषा खत्म हो गई। अब भवा की संस्कृत खत्म हो गई तो वो नहीं कि वही से उपजल ऐसन ना कहे के चाहिए, लेकिन विकास जौन होला तो असही होला, कुछ असर जुड़त जाला, बिल्कुल बिल्कुल तमाम तरह के चीज होला उनमें, और वो एगो विकास। लेकिन एगो भाषा के अभी भी संस्कृत के एगो रूप बनल बा, और संस्कृत में प्राकृत के ज्ञान के, पाली के ज्ञान के, अपभ्रंश के ज्ञान के, इन्हनी के व्याकरण के संस्कृत में तब संचित कल गई। बहुत बड़ा काम भइल रहे और काम कैले रहे लोग। आजो जौन हमके हिंदी के जौन विकास बा, तो हिंदी के मूल रूप से ज्ञान संचय के भाषा के रूप में ओकरा के बनावे के चाहिए, चाहे उहे हो सकला जी। तो जब भोजपुरी में शास्त्र के बात आवता ना, तो बहुत लोग ई कहेला कि भोजपुरी में रचना करी, और जौन रउआ शास्त्रीय बात लिखे के बाद, आलोचना के बात लिखे के बाद, तो हिंदी में करी, काहे कि हिंदी ज्ञान संचय के भाषा। लेकिन ध्यान रखे के चाहिए कि वो संचय के भाषा, वो सर्जना के भाषा ना। और भोजपुरी ज्ञान के जौन सर्जना हुई तो भोजपुरी में हुई, और संचय जौन हुई देश खाती या बहुत लंबा समय खाती तो हिंदी में हुई। तो एगो ई बात बा। अच्छा, भोजपुरियों के हमने के ज्ञान संचय के भाषा बनावे के अगर जिद पालब जाए तो जरूर ई होई कि एक एगो मानक रूप बने के चाहिए। देखा, मानक रूप हमने के बनवले ना बने। भोजपुरी जैसन भाषा में मानक रूप बनत बनी बिल्कुल। जैसे एक और क्रिया के बहुत विकल्प बा, जात बानी बा, जात आनी बा, जात आटी बा, जात बाटी बा, जात हई बा। तो तमाम लोग लिखत रही, लिखत लिखत तो में छन के आई कि कौना के लिखल का ठीक से पढ़ाए पावत। तब फिर जे जागरूक हुई वो दिशा में जाई। तो ई एगो बात रहे। दूसर बात ई रहे कि जौन राम नारायण जी कहत रहन तो ठीक कहत रहन कि ओकर स्पिरिट बनल रहे के चाहिए। ओकर जौन स्पिरिट बा तो वाचिकता के बा। भोजपुरी के जौन अपन बल बा, तो बल बा ओकरा वाचिकता के। तो अब भोजपुरी जौन लिखा था ओमे एगो ध्यान रखे कि बोलला लेखा लिखाए और सुनला लेखा पढ़ाए। हाँ, ईद पर ध्यान रही आदमी न। तो जो प्रमोद भाई कहते रहे तो हुई कि कैसे लिखाए कि जैसे बोला था वैसे वो सुनला मतिन पढ़ा जाए। तो ऐसा अगर कोशिश रही ना तो वो करे के ना पड़ी, वो कोनो मानक रूप बनावे के ना पड़ी, वो आपसे आप बन जाए। आज जब हमने के अपना में ज्ञान सृजन के भाषा के रूप में, जैसे एकदम तय बा कि दुनिया के कोनो चीज, दुनिया के कोनो भाषा में व्यक्त कल जा सके। कोनो भोजपुरी कोनो बहुत बड़ा थी लिखे लेके आई, भोजपुरियों में कहल कोनो भाषा में कहल जा सके। कहीं पर पड़ जाए तो सब कह दे, ओकरा को अपना ज्ञान के ओकरा में व्यक्त कर दे। शास्त्रीय रूप में अइला के मतलब खाली अतने बा कि जौन हमनी के रचना के अलावा सर्जनात्मक साहित्य जोन है तोना के अलावा जोन हमने की सोचत नहीं जा तो अगर अपना भाषा में ले आ सकी जा तो वो ज्ञान सृजन भी करनी जा और वो ओकर शास्त्रीय रूप है। शास्त्र के मतलब यह ना भेल कि एकदम से हे कर हसही चला सही कर, वो एगो बात ले आई ऐसे ऐसे बा। अब ओकरा में ओकरा से तू झगड़ा कर सकेला, ओकरा से तू संघर्ष कर सकेला, फिर नया कोनो बात पैदा कर सकेला। तो ई बा इहे कहे के रहे। और तो कोनो मने अच्छा ऊ हा जो तोहरा संस्कृतवा वाला बतिया है जी, वो बहुत ध्यान देवे के चाहिए। वो बड़ा जटिल प्रक्रिया है, बड़ा जटिल बात। जैसे प्राकृत है, केहू कहल कि प्राकृत है पहले के है, संस्कृत ओकरा के संस्कारित कल गई। लेकिन प्राकृत अगर हटे तो भाषा कइल ना जाए। तो वो सब में बहुत चीज बाड़ी हमने के जानत नहीं किया ना, अनुमाने पर न कहतन। हमने के जब से संस्कृत बात तबे से जानत नहीं, पहले न जाने कितना भाषा रहल हुई, बिल्कुल कहाँ जानत नमे नहीं किया। संस्कृतो नाम बहुत बाद में दिल गई हुई। भोजपुरी नाम जब से भोजपुरी चलत था तब से भोजपुरी नाम नहीं के चलत। भोजपुरी बहुत
पहले से चलता, पहले बाद से में भोजपुरी नाम आ गई। जी तो बिल्कुल ये भाषा के जो इलाका है बड़ा सीमित जाने के साधन बा, बहुत कुछ अनुमान करे के पड़ेला, अनुमान करे के बहुत सा आधार निकाले के पड़ेला। तो एकरा में बोले आ कहे के पहले बहुत तनी ज्यादा मेहनत करे के पड़ेला। यही से मन डरात रहेला बोले में, कोनो निष्कर्षात्मक बात ना कह सके आदमी, संशय के साथ के सब। एगो बात तो बड़ा बढ़िया बटे, हमरा उम्मीद बटे कि रउरा ये बात से पूरा सब लोग सहमत हुई कि जवन बोलत तानी तवन लिखी आ लिखी ऐसन कि ओकरा के माने जैसे सुनत तानी वैसे ओकरा के समझ सकी, ओकरा के पढ़ सकी। बिल्कुल ई प्रवाह तो होखई के चाहिए। संभवतः गुरु जी भी यही एसेंस के, यही स्पिरिट के बात करते हैं कि भोजपुरी जो हाँ। तवना के लेके चले, ओकरा में कोनो एथी ना रही, कोनो बात नहीं। परेशानी ना जी। राम लड़ाई जो सामने लोग के खिलाफ के कुछ कह दी तो अगर प्राण ले लिए कोनो, हमारे सामान्य गुरु जी हमें थोड़े। बहुत हमनी के बात कही लगभग 1.25 घंटा तक ले चलल बात। अब एकरा बाद अब का के लिए विषय पर जोन बा एक एक टिप्पणी सब केहू से लिखल जाई। ई विषय अतना बढ़न बाटे कि एकरा पर भाग 1, भाग 2, भाग 3 कई भाग चली। हमनी के हर पहलू के छुए के कोशिश कैनी है जा। हम शुरुआत करब प्रमोद भैया से। प्रमोद भैया अनम्यूट करिए अपना के। आप का माने भोजपुरी के लेके रुआ का सुझाव देहल चाहब, जे भी आखिर के पेज पे इस समय देख रहल बाटे, काफी लोग जुड़ल लटे। हम सवाल ना ले पैनिया, बाकी सुनील पाठक जी, शंकर मुनि राय जी, कांदमनी जी, बहुत लोग जुड़ल बाटे। हम नाव ना पढ़ पाए, सुशीला ओझा जी, बहुत लोग बाटे मैंने रहल हटे, अपन अपन बात लिखले बा। हमनी के चर्चा के बाद वहां लोग के लिखल बातन के पढ़ल जी, आगे बहस हुई। तो प्रमोद भैया का सुझाव बा रउर? हम एजा सुझाव लिहल चाहब कि जे लोग देखा ताटे वीडियो के, जे वीडियो के देखी, इस शास्त्रीय चाहे शास्त्र और लोक के बीच में जोन एगो द्वंद्व ना कह सकेनी, एक तरह से जोन पेंडुलम लेखा स्थिति बाटे, तो बीच के राह का बा, माने कैसे जाए के चाहे भोजपुरी भाषा के लेके, भोजपुरी संस्कृति के लेके, भोजपुरी समाज के कौना लंगे जाए के चाहे, कैसे जाए के चाहे? प्रमोद भैया जी देखिए नवीन जी, एगो बात जौन हमहू महसूस कर रहा बानी और वो लोग के बुझात हुई जी कि जौना लोग के स्पिरिट के, जौना के आत्मा शब्द का भी प्रयोग कइल जा सकेला कि जी हर चीज के एगो अलग आत्मा होला। आत्मा बचावल सबसे जरूरी बाटे। बिल्कुल। तो चाहे वो मीडिया के या सिनेमा के दबाव के कारण होखे, चाहे हमनी के बदलल जीवन शैली के कारण होखे, भोजपुरियत वाला शब्द खत्म हो रहा बड़ा से। बिल्कुल। अब ठीक बा कि खेती किसानी से दूर हो गई नहीं जा, गाय भैंस से दूर हो गई नहीं जा, तो धीरे धीरे वो शब्द कम हुई है सब। लेकिन वह ना रिश्ता संबंध जीवन में जो शब्द जुड़ल रहन वो धीरे धीरे कम होता है। तो पहला सवाल तो ये रहे कि हमनी के जब चर्चा करी जा या कवि लोग के कविता के बात होके, कोनो चीज के बात होके, तो ये देखल जाओ कि कतना अनुवाद आवताटे या कतना भोजपुरी आवताटे। भोजपुरी वाला चीज के प्रश्रय देवे और के आगे बढ़ावे को जितना प्रयास होके, हम तो ये कहब कि अगर एगो शब्द आ जाताटे या बढ़िया निमन नया शब्द मिलल तो ओहू के बचावल जाओ। कबो कबो हम अपना मैया हमार नहीं थी, लेकिन दादी बाड़ी एगो बाबा वाली दादी, दूसर का बाबा को जब उनसे हम बतियाई ना, तो वो जो शब्द प्रयोग करे ली हमके लगे कि जल्दी जल्दी हम नोट करत चलिए करा के। अब इस शब्द का प्रयोग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिल्कुल। दूसर का बात जौने के संकेत प्रकाश उदय भी कैले है कि जब हिंदी में भी पारिभाषिक शब्दावली कौन चीज बाटे, रुआ कंप्यूटर के कंप्यूटरे न कहब कि अब संगणक कहियो के रुआ चला सकता नहीं का। बहुत सारा शब्द के रचे का कोशिश कैल गई, ना चलल। अंग्रेजी वाला शब्द आज वो चल रहा है। आजे के लेटेस्ट खबर बा कि जो मध्य प्रदेश में मेडिकल के पढ़ाई जो हिंदी में शुरू भइल बा, तो ओकरा में भइल ये बाटे कि जोन रोमन में लिखात लटे, जैसे बायोकेमिस्ट्री रोमन में लिखात लटे, देवनागरी में लिख दिया जाता है। बस इतने बदलाव भइल बा जी। लेकिन हमार कहना बाटे कि
कुछ चीज तो रउआ के लेवे के पड़ी। अब मान लें कि कोनो चीज विदेश में बाटे तो ओकर शब्द ले आए ओकरे के गढ़ब रउआ तो उ बात अन्य आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब शास्त्रीय रूप में रउआ लेके जाए तो पूरा दुनिया के भाषा एक दूसरा से लेवे लिसन। अगर भोजपुरी लेती है तो कोनो नुकसान नहीं, नुकसान नहीं है बिल्कुल। अगर हमनी के मान लें कि रस मीमांसा करता नहीं जाए, रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करता नहीं जाए, तो कोनो कविता से बहुत आत्मीय रूप से जुड़ गया के साधारणीकरण खातिर अब कौन शब्द ले आवल जाए। अब भोजपुरी में ऐसा कुछ शब्द हो सकेला ओकरे समानांतर ओकरे के निकालल जाओ तो बहुत बढ़िया बा। बिल्कुल। लेकिन कई बार आलोचना में या तकनीक के कारण वो शब्द के पास जाए के पड़ेला। दिक्कत एके गो बाटे कि जीवन से भाषा दूर हो चल जाए तो शब्द से या बाकी संस्कृति से भी दूर होते, फिर वो आत्मा से दूर होबे करी। ओकरा के बचावे खातिर हमने के का करता नहीं जा कि लोक न खत्म होके पावे। और दूसर का तरफ ही के रउआ हम ये बात की ऐसे कहता नहीं कि संडे इंडियन जब हम 2007-8 में निकालत रही तो पहला दूसरा अंक में खूब सारा चिट्ठी हमने के नहीं आयल कि हमरे के हाई शब्द बुझात नहीं के, हमके हाई शब्द नहीं के बुझात, तो उन्होंने गलत भोजपुरी लिखत आला, हाई से थोड़े लिखल जाला, हाई से लिखे के चाहिए। तो हमने के बैठक कहनी जा एगो मानक रूप खातिर कम से कम हमके याद बाटे कि 100-200 शब्द हम ही तैयार कर ले रहे जी। बड़ुए के जगह बाटे का प्रयोग कल जी, अब राउर कहल जा, रउआ कहल जा कि कैसे कहल जा, ओकरा में कौन ऊ लगावे, छोटा ऊ लगे कि बड़ ऊ लगावे जी। तो अगर हमने के किताब वो दुनिया में जाइल जी तो कहीं ना कहीं तो एगो रूप के धरे के पड़ी ना जी। ई कह के कैसे रउआ चल सकी ना कि ना हमार हइये चली, हमार हइसे चली। हिंदी काम कैले भी है, बांग्ला काम कैले भी है, बांग्ला में बहुत तरह के लोग बाटे, वहां भी गीत गावे में बोले में चलेला जी। लेकिन लिखित भाषा में तो एक जगह रुआ के पकड़े के पड़े। बिल्कुल। भोजपुरी के साथ हमार कहना में बाटे कि ओकरा ऊपर देशज के चाहे भदेश के अश्लीलता के आरोप बाहर वाला लोग इतना ज्यादा लगा दिले कि खुद भोजपुरी वाला लोग माने खातिर तैयार होके बैठल बा कि ना जी हमनी के तो सचो ऐसा नहीं जा जी। थोड़ा दिन खातिर ये वर्चस्व के तोड़े के बाटे, उ तोड़े खातिर बतावल जरूरी बा कि ना भोजपुरी में कम से कम 2000 बढ़िया किताब बारी सब जी। 20 गो की 15 गो हमनी के यहाँ व्याकरण बाटे, इतना शब्दकोश बाटे, हाई किताब लिखाइल बा, हाई किताब लिखाइल बा। रउआ एकरा के ई ना कह सकी ना कि एकरा में शास्त्र नहीं है। लेकिन इहो कहल जरूरी बाटे कि कितना ताजगी बा, वो ताजगी के लिए आवे वाला जितना भी स्रोत बाटे उस स्रोत के बचावल जरूरी बा। ओकरा खातिर कहीं से भी कोनो चीज मिले तो ओकरा के जैसे अज्ञे जी के कहल जाला कि चिमटा लेके खोजत रह, नया शब्द मिले पकड़ के खट से अपना खलती में डाल लेते रहो। अब खलती शब्द का प्रयोग खत्म हो गई बा, जेबे सब कोई कहता चाहे जमन भी होके। इन दोनों के बीच में हमनी के ऐसा खड़ा कल जाओ, आई बात कल जाओ कि ना एकरा के ऐसे रखल जाओ। तोहरे से बातचीत होता कि खुद दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती संस्कृत शब्द से भर देले बाड़े अपना किताबन के। हाँ, समर्पण बौधायन में बहुत संस्कृत के प्रयोग होइल बाटे, अगर हम पढ़त नहीं वो किताब के जी। उनका जो पहला समीक्षा कल गए रहे वहू में बात के लोग इशारा किले रहे, हवलदार त्रिपाठी ओके प्रकाशित करे में टाइम लगौले रहले, यही बात खातिर टाइम लगौले रहे। अब मजेदार बात ई बाटे कि वहां के पहला कहानी संग्रह जेहल के सनद एकदम ठेठ असल जोन भोजपुरी टकसाली भोजपुरी कहले ओकरा में रहे ना। एकर कारण देखबो तो साफ अंतर बुझा जाए। जब महाकाव्य लिखे चल ले तो उस शास्त्र के ओर झुके के कोशिश कैले कि उस सदियन तक सैकड़न साल तक चलत रहे, वो गवात रहे, बंधाइल रहे। तो जब शास्त्र की ओर झुकब तो या तो आपन शब्द के वैसन क्वाइन करी जौन बहुत मुश्किल काम बा। छायावाद के कवि लोग का कैले बा सीधा सीधा बताई ना हमरा के। नव गति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। कतना हिंदी है। काट अंधुर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश बर। कतना हिंदी है। अगर ये हिंदी है तो संस्कृत का है। तो जब रउआ शास्त्रीयता के तरफ बढ़ब तो कहीं ना कहीं एक तरह के बंधन के तरफ बढ़बे करब। बिल्कुल। अब सबसे बड़ बात ये बाटे कि रउआ संतुलन कैसे बनाए, दोनों के बीच में पुल कैसे बनाए कि पानी का धार न टूटे, पानी में कहीं भी जकड़न गंदगी न जमे पावे, प्रवाह बनल रहे, और साथ साथ जे चाहे ओकरा खातिर सुंदर सजल भी रहे।
घास फूस के साथ साथ एगो बगीचा वाला सुख भी मिले। तो एगो मुश्किल काम बाटे, लेकिन एक दूगो खाली हमारा आखिरी बात बा कि भोजपुरी के ऊपर खाली लोग का जौन टैगिंग लगल बा ओकरे ऊपर जौन एगो नामपट चिपका देहल गइल बाटे, ओकरा के बदले के जरूरत बा। ई कहत बदले के बा कि दुनिया का कोनो भाषा नहीं है जौन खाली लोक भाषा होके। जी दूसर का बात जी कि शास्त्र बनावे के बाद लेकिन इतना बांधे के नहीं है कि सब चीज फिक्स हो जाए, क्योंकि जे दिन सब फिक्स करल हो वो दिन ओकर लोग से कटाव, समाज से कटाव, आ धीरे धीरे मरण के करीब। जी मरण तो ना हुई, भाषा के मरण ना होला, लेकिन वो व्यवहार से बाहर हो जाए, व्यवहार से बाहर हो जी। व्यवहार से बाहर हो जाए। तो ये दोनों के संतुलन बना के वो थोड़ा मुश्किल काम बाटे, लेकिन जे भी भोजपुरी का लेखक बा वो लोग के प्रयास करे के चाहिए जी जितना हो सके हमनी के भोजपुरी के आत्मा के बचावल जाओ, भोजपुरियत के बचावल जाओ, आ लोग के बतावल जाओ कि एहू में शास्त्र बाटे। जी सोहर अपने आप में शास्त्र हो। बहुत जी भैया, बहुत बढ़िया बात कहनी। अब यही चूंकि रुआ बात उठौनी हो तो यही पे कह दी, कुछ दिन पहले हमारा 2 हफ्ता पहले गुरुजी से बात होत रहे, वहाँ के बतौनी कहो तारा बलिया में एगो बड़ा बढ़िया चीज बनावत रहे लो, मोट चमड़ा के उ बनत रहे, बलिया में भैंसा के चाम से बनत रहे। अब मजेदार बात बा कि हम डॉक्टर सिद्धर मिश्र के भोजपुरी लोक संस्कृत पढ़नी, ओकरा में हमरा उ शब्द ना मिलल, हो सकेला हम छूट गेल, हम रिकॉल करे के कोशिश करत रहनी। कृष्णदेव उपाध्याय जी के किताब में भी हमरा मतलब बहुत जानकारी ना मिलल। बाकी प्रमोद भैया बिहार पीजेंट लाइफ के ग्रियर्सन की किताब बिया, हम निहोरा करब जितना भी लोग बाटे, खास करके बिहार और पूर्वांचल के लोग, उनको एक किताब के पढ़े के चाहिए। बहुत बढ़िया किताब बिया, ओमा खूब सारा शब्द के बहुत बढ़िया से वो जानकारी हाँ, माने ऐसा शब्द बारह जौन की उस समान विलुप्त हो गई बा, अब प्रयोग में नहीं खे। 1884 में वो किताब प्रकाशित भई रहे, तो मतलब 1870-80 के करीब में जौन सब समानन के प्रयोग रहे, लगभग हर समाज में कहाँ कहाँ कचहरी से लेके खेती बाड़ी से लेके घर से लेके गहना आभूषण से लेके, तो बिहार पीजेंट लाइफ आर्काइव में किताब मिल जी, रोआ सब जरूर पढ़ी। बिया के चाहिए तो हमनी के भेज सकेली जा, हमरो हाँ। लगे बिया केहू भी खोजे, नहीं तो ई पुस्तकालय वगैरह पर जाके मिल जाई। डाउनलोड कर जा सकत। तो ये बहुत बढ़िया बा, शब्दन के बचाव के पड़ी, भोजपुरी के जो एसेंस बाटे, स्पिरिट बाटे, आत्मा जोन बा, ओकर जो एलिमेंट्स बाणा सब तत्व बाणा सब के बचाव पड़ी। गुरु जी हम रुआ के यहाँ आई, अब हमनी के बात कही के ये अंतिम हिस्सा बाटे, तो रउआ माने जे लोग सुन रहल बा, जे देख रहल बाटे, आई वीडियो के जे बाद में देखी, ओकरा खातिर राउर का सुझाव बा, का संदेश बाटे यह लोक शास्त्र के लेके? जी गुरु जी। देखिए हमार जौन पॉइंट बा जी कि भोजपुरी जो है जौन हमनी के भाषा रहे जी पैरेलल हमेशा चलन जी और ओकरो स्पिरिट भी हमेशा चलल बा, काहे से कि इंक्लूसिव रहे, जी काहे से कि पूरे एकरा में वो रहे मित्र के भाव, दास भाव ना रहे। जी तो भक्त कवि जब से अले तब से दास अपना सामने लिखे लगे। जी भोजपुरी में यो देखने की तो पारिवारिक भाव रहत रहे ना तो मित्र के भाव रहत रहे, ई दूगो भाव रहत रहे भोजपुरी। जी तो अगर ये भाव के हमेशा, जैसे अभी जो जैसे साधारणीकरण के बात कहा जाता है, जैसे हमने के भोजपुरी में भी कहने कि बड़ा ओकरा में तराव बा, जी माने दोनों के दिल में बड़ा तराव बा, माने दिल ऐसा तोहर जाता है कि दोनों एक में मिल जाता है, तर हो जाता है। जी तो वो इस स्पिरिट के रुआ भोजपुरी के जिया पर अपना लेखन में जरूर उतारे। जी कि जौन हम मान ली कि हम अगर दुख के बात कहतानी तो हमारा पाठक के भी दुख अनुभव होखेला। बिल्कुल। अधिकतर हम गीत पैसे जैसे देखा कि पहले के जौन गीत लिखात रही, लिखाइल कहा से वैसे ही बनल है से मुंह पे। जी अगर रोवे के गीत गा दिया तो आदमी के आंख से आंसू आ जाता है। लेकिन अब की दमे हम पचरा देखत रही है तो मैं 50% पचरा कोनो गाड़ी के टून को आई बा, जी तो कोनो सोहर तक तो ठीक बा, काहे से कि सोहर में तो सृजन होला, जी कहीं कहीं झूमर के टून को आई बा, पूछो काहे से कि एगो नवीनता खोजता रे, फ्यूजन नवीनता
नवीनता खोजत लेकिन वो अपना परंपरा से कटत रहे। मैंने उनका के फ्यूचरिस्ट आप कह सके, उनका के मॉडर्न ना कह सके, जी नवीन ना कह सके। कह सके नवीन चाहे मॉडर्निस्ट वह हो पाई जी अपना परंपरा में ही एगो नया लिंक बनाई, वह बन पाई। जी जी दूसरा बिल्कुल कहाँ से बन? एगो तो जौन हमने के समावेशी रह जाए, इंक्लूसिव रह जाए। जी कहे से कि जैसे हम देवीय गीत के आप ले लें तो या आपके ई ना अंतर कर पाएला, या हम खास करके ना कर पाए कि हिंदू के गीत है कि मुसलमान के ना अलग हो। कैसे कि दोनों देवता जैसे देवी आवत तारी अंगना में तो कहतरी कि गोड़ो तो हेला गिला मियाँ हो अलिया से खजाए देहु नहीं हरवा के बाट जाए देहु नहीं। तो अंगने में ये शीतला कलशा धरइबो, अंगने में ये शीतला चौका पुरइबो, पूजी जई है नहीं हरवा के साथ, पूजी जई है नहीं हरवा के साथ। ई बाकी उपजा डिफरेंस ना करके को मेल मिलाप राखत है, सबके पचा पावत है। जी तो ऐसे हुई कि वो सामंजस्यता जो साहित्य के होला जौना से जहाँ आदमी जात मेल मिलाप होकर रहे, जौना के आदमी के शांति मिले, सुख होके। क्योंकि जब आदमी अपना के सिक्योर सिक्योर फीस करे, मैंने सिक्योर फील करी, तभी आदमी अपना के शांति अनुभव करे। जी ये स्पिरिट से हमने के लेके चलत है। फिर दूसरा जो शब्दन के जैसे आप लोग कही है कि इकट्ठा करे, तो ये जैसे वो दिन हम मोटी आपसे पढ़े रही, रियली उस शब्द पूरा पूर पूर। अच्छा तो पूर में 42 गो अंग होते रहे। ओ जना में धुरई भइल, विवाट भइल, मकरी भइल, तरछा भइल, घोरानी भइल, मोट भइल, ये 42 गो अंग रहे। अच्छा मोट पूर के हिस्सा हटे। हाँ मोट पूर के हिस्सा जो थैलवा रहे मोट का हाथ मोट रहे। या जो चमड़वा के बनत रहे। हाँ ओमे जो लोहावा के लागत है घोरानी का हाथ रहे। जी 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 जो गोलका गोलका रहे नथुनी का हाथ रहे। जो लकड़िया दोनों के जुड़त है मंगरा का हाथ रहे। और ओकरा में जो कटवा काट रहे माछी का हाथ रहे। अच्छा ये कुल 42 अंग में टोटल रहे। जी लेकिन हम कौनो डिक्शनरी में हम ना पौनी अभी तक। जैसे किताब जो आप लोग कहीं होकर हम पढ़ब नाम तो जरूर देला पड़े, लेकिन मोट के ना हाँ वो मैं नहीं खान गए लोग ना ना वो डिटेल वैसा नहीं खन देले। जी डिटेल लिखन भाई। तो उससे जौन हमनी के यहाँ के जैसे एगो हमनी के गर्दाव गल जोड़ा कह देनी जाए, जी लेकिन ओकरा में इहो तो कह दे कि 6 लर है, 3 लर है, 2 लर है, 8 लर है, 9 लर है, 10 लर तक के बनत रहे। जी पिचाड़ी है। अभी कुल शब्द के रुआ इकट्ठा करब, जब उस शब्द बोलत में से भोजपुरियत अपने आप आवे लागे, बिल्कुल भोजपुरियत अपने आप निकले लागे। तो वह जो भोजपुरियत के भाव और भोजपुरियत के शब्द जब लेख हमने के साहित्य कर, तो सचमुच भोजपुरी साहित्य सबसे शक्तिशाली साहित्य हो जाए। जी जैसे अंग्रेजी के जब अंग्रेजी बनावे लगलन सब, तो मिडिल लंदन के ही भाषा ले सब। पूरे 4 भाग में इंग्लैंड बटाई रहे भरी, चारों के ना खाली मिडिल लंदन के भाषा लिया। आने से जर्मनी की इफेक्ट आई, लेने से फ्रेंच की इफेक्ट आई, और दोनों के मिल के ओकरा के भाषा बना गए। तो जब स्पेंसर और शेक्सपियर स्पेंसर के यहाँ आइले, तो स्पेंसर कहलस कि हम अंग्रेजी के अंग्रेजी बनाते। शेक्सपियर कहलस कि अंग्रेजी हमने का लैटिन ग्रीक के आधार बना के ना बना पाए। उहे वो लेता लोक के माने अपना फोक के लेता, फोक के लेता हाँ फोक के सहारा लेलस, और तब ओकरा के विस्तार देलस ले आकर। अब आज तक शेक्सपियर की ऊंचाई ना प्राप्त कैसे कि जो एकरा में एस्मिलिटी रहे, एस्मिलिटी मान इंक्लूसिव सेंस रहेला जी, उहे साहित्य के मजबूत बनावेला। एक्सक्लूसिव सेंस ना देश के मजबूत बनावे, ना शास्त्र के मजबूत बनावे, ना साहित्य के मजबूत बनावे। जब बनाई तो इंक्लूसिव ही बना पाई। जी अब एकरा के शायद हिंदी में समावेशी लोग है, समावेशी कहेला। जी समावेशी कहेला। उकरा के और हमेशा ध्यान रखे के चाहे कि भोजपुरियत के स्प्रिट जो मन भाव जो रहे, आइदर मित्र भाव रहे जी या पारिवारिक रिश्ता कि बनावा में कुहू कत कोयली या कि तू मोर बहिनिया हौ मेरा, ये जी चिड़ई नहीं खे कटे बना में कोई तू तो चिड़ई हौ अलग नहीं खे मानत कहे से।
चाहे से कि लोक में तो सब आपको कहल पाए कि नेचर के ही डेवलपमेंट, बिल्कुल नौकर के नेचर के व्यवस्था से ही हमनी के भाषा भोजपुरी बनल बिया बनल। तो भोजपुरी में आप ये देखब कि अधिकतर गीत हमरा इहे मिलल बा। राजा भी बड़ हायरार्की कोनो बड़ नहीं थे, एगो राजा रहे भीख मांगत रहे, यो कथा आप सुन ले। एगो पंडित जी रहन बुर्बक रह, हाँ बात समझ में, अब आप देख ले तमाशा जी। ऊपर एगो खास करके एगो क्वालिटी जो बनावत रहे, लेकिन जी। क्वालिटी कहीं कहीं क्षणिक बनत रहे। यही सब कभी काल कहिला कि लोक में हमनी के गलत सही न मान के अगर ओकरा के कहीं जाके ना शानदार बा चाहे बेशानदार बा, तब तो ठीक चल सकेला लोग के, माने भोजपुरी के हमने के उत्साहित नया डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने के शास्त्रीय ग्रामर के अनुसार एनालिसिस करब दिया तो कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल रुआ हमरा में आए जी। ओकरा के अनुसार ऑब्स्टेकल कहीं आई। अब तक हमने के इहे पहले बन जाए, कैसे अंग्रेजी के भी एगो बहुत बड़ा ग्रामेरियन रहे, प्लस के इंग्लिश में फ्लो काहे नहीं किया कि आदमी ग्रामर के थ्रू अंग्रेजी सीखता। आई हमने के फेस भी करीला जाके जे ग्रामर के थ्रू अंग्रेजी सीखेला, निश्चित रूप से ओकर ग्रामर शुद्ध होता ही, अंग्रेजी शुद्ध होले। लेकिन जो कॉन्वेंट वाला बोले ले ग्रामर से ना सीखा सर, लेकिन उनमें फ्लो रहे जी, डेवलपमेंट है। तो भाषा एगो फ्लो भी बहाव खोजे, बिल्कुल। तो इससे ओकरा के फ्लो तो देवे खातिर दू चीज हमनी के पकड़े के पड़ी। हमनी के ओकरा के ऊपर स्पीड पकड़े खातिर, फ्लो देवे खातिर हमनी के बंधन से मुक्त होके पड़ी। दूसरा, ऊपर स्पीड पैदा करे खातिर मित्र भाव और परिवार भाव ले आवे के पड़ी जी। तीसरा, भोजपुरियत के तेवर अभिव्यक्ति देवे खातिर ओकरा पारंपरिक शब्द के भी हमनी के पचा करके नए रूप में प्रयोग करे भाषा जी। बहुत बढ़िया गुरुजी, काफी विस्तार से रहुआ बतौनी है बात के। हम रवि भाई के यहाँ जाए। रवि भाई, आज की बतकही जो अभी तक भइल बाटे एकरा के कैसे देखा तनी रहुआ, राउर का आकलन बाटे, हमनी के का करे के चाहिए? जो हम तब नवहा में अपना के ना गी ना, बाकी रहुआ सब नवहा बानी, या बाकी जे नवहा लोग देख रहल बाटे आज के जो मुद्दा रहलटे, मुद्दा पर वो लोग के का सोचे के चाहिए या कैसे आगे के काम होके के चाहिए? रवि भाई। या भोजपुरिया में सबे नवहे होला, जवाने होला, भोजपुरिया जवान। आखिर के 9 साल को बड़ा बेहतरीन शानदार बतकही रहल हा। ये देख रहल बा, समझ सकेला कि भोजपुरी में कितना गहराई बा। काहे से कि खाली एह टॉपिक पर हमनी के कई गो और चर्चा कर सकत जी। हम चूंकि भोजपुरी के छात्र बानी, तो हम तो यह कहब कि एकेडमिक रूप से भोजपुरी के थोड़ा सा प्रमोट कई जरूरी बा। जे भी सुन रहल बा, देख रहल बा भोजपुरिया क्षेत्र के बात, कम से कम भोजपुरी पढ़े के और थोड़ा सा रुआ लोग उन्मुख हुई। +2 में भोजपुरी बा, ग्रेजुएशन में बा, पीजी में बा, पीएचडी में बा। भोजपुरी सब्जेक्ट नहीं खिले पाओ, विषय नहीं खिले पाओ, द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में ले लीजिए, वो उपलब्ध बा एगो पेपर। जब तक पढ़ब ना तब तक समझब ना भोजपुरी के गहराई। हमनी के वही एगो रिटोरिक में जियत रहब जा, सुनत रहब जा कि अरे भोजपुरी में तो कुछ है ही नहीं, लिखाइले नहीं। तो एह से बाहर आवे के जरूरत बा, कि कवर के शेल के तोड़े के जरूरत बा। बाकी या तो 3 गो गुरु रहल है लोग, रामनारायण तिवारी जी, प्रमोद भैया, प्रकाश उदय भैया, तीनों लोग गुरु रहल है लोग। हमनी के बहुत अच्छा आज शिक्षा मिलल। बहुत आसान बा भोजपुरी में पढ़ल, भोजपुरी में लिखल और भोजपुरी में बोलल, सब कुछ आए के नहीं खे। आखिर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ल रहे के बाटे। आगे भी बात कही होत रही जी। ये विषय बहुत लंबा बा, ये कोनो द्वंद्व नहीं खे लोक शास्त्र के बीच में। भोजपुरी मजबूत बिया, बढ़त रही बस। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। निराला भाई बानी, निराला भाई। जी। हाँ, तब हमनी के लगभग 1.5 घंटा से 1 घंटा 40 बहुत मिनट बढ़िया रहा, इतना बढ़िया सब लोग बोलले हा जी। हमरा लगत बा कि विषय के कंटिन्यूटी में आगे भी जारी रखल जाओ। जी। और
जैसे कहनी है रवि भाई अंतिम में कोनो द्वंद्व नहीं खे, द्वंद्व फैलावल जाला, द्वंद्व बा का द्वंद्व कबो ना रहे, लोग से प्रभावित होकर के ही शास्त्र कहीं भी मतलब यह एक देवल गिल की ये सीमा के तय करल जात बा। लेकिन ओकरा के जैसे अभी का बा की भोजपुरी में का बा, भोजपुरी में एगो रास्ता बा जी हाँ, जैसे भोजपुरी में रास्ता बा कि रुआ सबसे पहले गायक बनी, फिर सिनेमा के हीरो बनी, नायक बनी, और फिर जरा रुआ बा नेता बन जाए। नेता 3 बन चरण में जाए। भोजपुरी चल रहा बा, भोजपुरी के गायकी चल रहा बा। पहले नायक बनी, पहले गायक बनी, फिर नायक बनी, फिर नेता बनी। ओकरा यही बाद मक्का मदीना काशी मथुरा सब बा भोजपुरी के ना ना पैटर्न में। निराला भाई ना ना ओकरा में पहले गायक बनी, फिर नालायक बनी, फिर नायक बनी, फिर नेता बनी। माने एगो परंपरा बा, वही तरीका से लोग के जे भी बात है, लोग के में जी। साहित्य रचत बा, चाहे बात करत बा, चाहे गा रहल बा, जी ओकरा के थोड़ा विश्वास होए के चाहिए, बहुत विश्वास होए के चाहिए, ओकरा के जाने के चाहिए कि भैया ये अपने आप में बहुत संपूर्ण चीज है। हमनी के साथ एक दिक्कत ही भी बा, बहुत बहुत दिक्कत ही बा, जितना बात भइल रवि भाई कहले और पढ़ावे थे। साथे साथे बहुत खास करके चूंकि भोजपुरी के एक बड़ा फलक गुरु जी जैसा आदमी से, प्रकाश भैया जैसा आदमी से ट्रेनिंग दिलवावे के चाहिए। जे कम से कम गायक, संगीतकार, गीतकार लोग बाजे लोग बहुत ट्रेनिंग जरूरी बा उन्हीं के, जी उनके बतावल जरूरी बा कि तीजन भाई का पंडवानी पिछला 35 साल से कर रहल बड़ी, सुरजू भाई का भरतरी गा रहल बड़ी, मैंने बतावे के चाहिए कि तहर आस पड़ोस में का हो रहल। छन्नू लाल जी वही लोग के थोड़ा शास्त्र के करीब ले जाकर के कहाँ पहुंच ले, या एक गिरजा देवी का तो बहुत जरूरी बा। पर हमें लगता कि एकरा से भी थोड़ा कंफ्यूजन, तो फिर उकाबा ना कि एक जो श्रेष्ठता बोध वाला आवत बा भाव, श्रेष्ठता बोध के भाव बा, उससे निकली आदमी। इससे जैसे जैसे निकली कि हीरो बनल सब कुछ ना आ भाई, गायक अपने आप में एगो चीज होला, लेकिन ओकरा आज ये समझ में आ गई कि ना गायक बन के जब हीरो ना बननी चाहिए, गायक किसे काहे भोजपुरी के एक बार तो एगो सिनेमा बनाने वाला जरूरी बा। तो वही तरीका से ओकरा भाव से तू गावत बड़ा यार, अपने आप में काम है, तू लोक में गावत बड़ा, तू भोजपुरी में गावत बड़ा, तू भोजपुरी में रचत बड़ा, अपने आप में मुकम्मल काम है। ये पूरा जीवन राजी बताबो तू क्लाइमेक्स पर ना पहुंच गई। बाकी विषय पे होके बहुत बढ़िया लागल है। प्रकाश भैया राउर ए विषय पर भोजपुरी भाषी लोगन खातिर, खास करके जे भोजपुरी में लिख रहल बा वो लोगन खातिर ये लोक आ शास्त्र के लेके का सुझाव बाटे बतावल जाए। एक तबाह की लोक आ शास्त्र के बीच में भोजपुरी के मत रखा, 2 पाटन के बीच में रखला जरूरत नहीं है। लोक में भोजपुरी, भोजपुरी में लोक, आ शास्त्र में भोजपुरी या भोजपुरी में शास्त्र, ऐसे रहे जी। दोसर बात ये कहे के बा कि जौन प्रमोद भाई बात कहले है ना, पुरिया था 4-5 गो किताब और लिख दी हैं तो उनकर बतिया कहे के ना पड़ी, जौन कहत रहे तो हो जाए जी। जौन राम नारायण जी जतसार वगैरह जो संग्रह किले बड़े, वो मेरे हुआ देखा जतसार के शास्त्र लिखले बड़े। बिल्कुल उस संचय रौरा भाषा में कहीं तो रौरा जो भाषा के बात कही संचय वाला चीज हटे, सृजना संचय। हाँ आवाज आवत है ना? हेलो आवता आ रहल बा हाँ आवता बोली। ठीक तिवारी जी लगे देखा बहुत कुछ बा बोलवाला पर निकल जाला, उनका से अगर आ रहे आदमी कुछ डालत रहे आदमी, जैसे वो इतना नाम बतौले है, फिर अब के लगे रह जाए वाला नहीं खे, तो उ कुल लेके संग्रह कर के काम बा। एगो बस एक घटना बताओ थे, एगो साहित्य अकादमी से प्रोजेक्ट बनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन पोएटिक्स। अच्छा, तो ओमे भइल कि हिंदी काव्य शास्त्र से का लिया, तो बड़ी फेरा पड़ल, जौन लियाइल तो या तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में चल गई, ना तो संस्कृत के काव्य शास्त्र में चल गई, हिंदी में लागल थी होके। तब लोग सोचल जे जुड़ल रहे कि भोजपुरी से, मैथिली से, मगही से कुछ ले जाओ कि भरे, तब भोजपुरी से जतसार मिल गई, झूमर मिल गई, सोहर मिल गई, ये शास्त्रीय अथी करे खातिर कि पोएटिक्स बतावे खातिर का बात, जैसे वो कहले है
जौन राम नारायण जी जौन बतौले जी तो ई कोई चीज के अगर हमनी के दर्ज करत जाता आदमी तो बढ़िया बात होई। एगो हाँ दोसर बात वो अंतिम बात ये रहे कि भाषा उषा पर जब बात करी जाए ना जी तो खूब धीरे 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 बढ़ल जाए, जी कहीं कूद के पहुंचला की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे बड़ा मिलके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संजय भाई बानी रुआ, संजय भाई लागत अटे की हाँ ना बानी, हम पूरा हाँ। बतकही शुरू से लास्ट तक सुनले बनी। जी बहुत ध्यान से सबकर बात सुनले बनी। इतना जबरदस्त बतकही भइल बा नवीन भाई, हम तो पूरा लिखले बनी ओकरा के। अद्भुत समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहल बानी, द्वंद्व भाषा लैंग्वेज ई सारा चीज, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता प्रमोद भैया जुड़ल बानी, सारा चीज लागत रहल कि सब आंखें के सामने दृश्यमान हो रहल बा। हमरा कुछ कहे के नहीं के, बस सुनले बानी। बस लास्ट में यह कहे के बा कि दुनिया के कौनो दूगो भाषा में या दूगो से अधिक भाषा में द्वंद्व जैसा बात होइए नहीं के सकत। भाषा में द्वंद्व ना होला, भाषा तो सहचरी होली से कौनो भाषा रुआ उठा के देखी रुआ कौनो खास ज्योग्राफी में चल जाई, जब जी। भाषा के बात आई, वो क्षेत्र के दूगो भाषा के बात आई, 3 गो भाषा के बात आई, तो भाषा में द्वंद्व कबो नहीं के रहा। भाषा तो दूगो समाज के जोड़े ला, एगो भाषा एगो दूसरा का अनुकरण करके अपना में कुछ सुधार लेवेला, कुछ अपना में बदलाव लेवेला, आ दूसरा भाषा भाषी के भी प्रभावित करेला, ओकरा शब्दन के लेके अपना के मजबूत करेला, आ अपना शब्दन के दे के ओकरा के मजबूत करेला। यह रहल बाटे भाषा के एगो प्रवाह होला, भाषा वही प्रवाह में चलेला। शास्त्रीयता के जहां तक मामला बाटे, वो एकदम प्रमोद भैया अक्षरशः सही बात करनी है। विशेषता बोध ही शास्त्रीयता के एगो खासा अपना घेरा में गढ़ेला। जी वही में शास्त्रीयता चाहेला कि हमरा में कोनो परिवर्तन मत होके, वो प्रतिक्रियावादी होला। वो जब एगो खाका में गढ़ दी ओकरा के, तो ओकरा में कोनो भी रुआ सोचब कि एगो छोटा छेनी मारी तो प्रतिक्रिया कर दी, उ नुकसानदायक बाटे। वो चाहेला कि स्थिरता रहो, स्थिरता जब रही तबे हमारा श्रेष्ठता बोध बन रही, निर्मला भाई सन कहनी। बिल्कुल। तो ये अपना भाषा के मामला बाटे, द्वंद्व कबो निखे रहल, सचरी खानी चले के बाटे। भोजपुरी हिंदी के साथे देखल जाओ, चाहे जिसन बाद में उदय भैया कहनी है कि जब पोएटिक्स के बात आई तो हिंदी के अंततः जाए के पड़ल, वही मैथिली में वही भोजपुरी में उ जाही के पड़ी, पीछे जाए के पड़ी, तो पीछे लोक भाषा सन के लगे करीब करीब जाही के पड़ी। शास्त्रीयता बनल ही बा लोक भाषा से, लोक भाषा ना रही तो शास्त्रीयता आई कहाँ, पहले लोक आइल ओकरा बादे शास्त्र आइल बा ना। तो बहुत जबरदस्त बात कही भइल। एक एक चीज बहुत ध्यान से हम सुननी है। यात्रा आगे भी एकरा के जारी रखल जाओ, आवे वाला समय में जब भी मौका मिले। इतना कुछ बा पर सुने खातिर, संग्रह करे खातिर गुरु जी, उदय भैया, प्रमोद भैया जिसन लोगन के सुनल बहुत जरूरी बा विषय पर। ये विषय और निखर के सामने आई। जौन कुछ भी बा पर आज तो लगा था कि करीब करीब 2 घंटा के बतकही हो गई, 2 घंटा में लगा था कि कुछ भी बात नहीं है विषय पर। इतना विस्तृत विषय बा, इतना यहाँ सबके लगे बा। बिल्कुल बिल्कुल। अपन बात समाप्त करत यह आग्रह करब कि भविष्य में आखिर का और से एक और ये तरीका के ये विषय पर बतकही होके ए बतकही के हमनी के चलावे के बाटे। आज आखिर के निराला भाई के सुझाव रहे कि कुछ हमनी के ऐसन एकेडमिक बतकही के सिलसिला शुरू कइल जाओ। तो आज चूंकि आखिर के स्थापना दिवस रहल हटे, हमरा देखे से चाहे सब लोग लगभग सहमत बटे बात से, जितना लोग जुड़ल लटे हमनी से, वो लोगन के कमेंट भी ऐसा आयल बटे जौना से इ लागत है कि आज के जो चर्चा भइल हटे काफी बेहतर बा, बढ़िया बटे, भोजपुरी खातिर बेहतर बटे। एगो दिशा निर्देश जोन बाटे मिल रहल बा, जोन की एगो राह ना अनेकन गो राह के खोल रहल बाटे। बाकी इ लौकत है कि हमनी के भोजपुरी के लेके केने चले के बा, कैसे चले के बाटे। भोजपुरिया लोग जोन बाटे ए चीज के ध्यान में दी, हमनी के आगे भी चर्चा ऐसा राखल जाए। संजय भाई जी बिल्कुल 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 रुआ बात से सहमत बानी नवीन भाई, एकरा के हमनी के आगे ले चलल जाई। अब लाला भाई कुछ कहत रहनी रुआ? ना 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 कुछ कहना नहीं है, बस कुछ ना कहनिया कि आखिर के स्थापना दिवस के शुभकामना बधाई बा, यही कहनिया कि एकरे से समाप्त कर
जी हमरो ओर से बधाई और सब केहू के खास तौर से प्रकाश उदय भैया रामनारायण भैया के प्रणाम बा। बहुत बढ़िया लगल, इतना बढ़िया समापन कैनी है संजय भाई की का कहे के बा। तो के आगे बढ़ावल जाओ, विविधता लावल जाओ, आखिर के बात कही में भी जी हमनी के अब श्रोता बना देहल जाओ। उ जो न होला ना कि ऊपर रोआ किनारे निकल जाइए। ना ना ऐसे हमनी मत के ना करो। कही, गुरु जी के ज्यादा से ज्यादा सुनल जाओ। पहले रउआ सबसे ले लिहल जाओ, ओकरा बाद न श्रोता बनल जाई, या चाहे जौन होई जगह पर। भैया अभी देखी भोजपुरी में एगो हम बताओ तनी, केहू कुछ बोलत नहीं खे। प्रकाश उदय भैया के भी हम नॉलेज में बात डालल चाहब कि महान लोग जे बा, जे सुप्रसिद्ध लोग बा, जे बाकायदा स्कूल चला रहल बाटे संगीत के, उ लोग छठ गीत जोन बा झूमर में गावत हटे, नाच नाच के छठ गीत गावत हटे। हम ना सुनले रहनी हटे, हम विरोध भी ओकर ना कर सकेनी। तो ई बदलाव पता ना ई कैसन बदलाव बाटे। बाकी लोगन के जाने के चाही, भले सूक्ष्म रूप से छोट रूप में जाए, का होखे के चाही, कम से कम ई स्ट्राइक रहे। तो बाकी करे वाला के ऊपर बाटे उ कैसे करत हटे। अब एकरा के जी भैया, गाठ होके के चाही, चलो ई ना ई मत ऊपर वाला। जी भैया, बतियावे के चाही। हाँ हाँ यही से बतियावे के चाहिए बिल्कुल। तो अब हमनी के सिलसिला ई जारी रखल जाई। कोशिश रही कि अतवार के दिने रहे। हम एकदम कम समय ना देब अगला बेर। हम पहले ही हम फोन करके 3-4 दिन पहले बता देम, ना तो प्रमोद भैया कहत रहन कि मर्दवा तू हमेशा ऐसा ही फोन करल, तारा तुरंते चाही विषय पर। सबके गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ हमनी के बस ऐसे कहत नहीं है ना कि रामनारायण भैया, प्रकाश उदय भैया, बाकी लोग के तो कोनो दिक्कत नहीं है, वो सीधा सीधा बोल दिया लोग। हमनी हाँ। जैसे लोग के बड़ा दिक्कत है। कौन मन टाउन कहा तो बाकी जितना लोग भी आज के बतकही से जुड़ल लटे हमनी संगे, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर परिवार के फिर से खाली बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के दिहल चाहब जा कि पूरा परिवार जोन बाटे आज हमनी के मिलजुल के ए सफर तक आई बनी जा। हमनी के आगे बढ़त जा, भोजपुरी भाषा साहित्य खातिर आगे बढ़त रह जा। सबके शुभ अक्षर है, नौ दुर्गा से लेके तो नवा साल के मुबारकबाद, नवा साल के बधाई, आगे बढ़त रहेगी। बधाई। सबके प्रणाम, आभार। आभार संजय भाई, बहुत बढ़िया लगल रहुआ, बहुत दिन बाद लोकल बनी। ठीक।